Hello and welcome Yes, to sir. Delhi Bites, all of you once again. Uh, जैसा कि मैं सोच रहा था मेरा पिछला सेशन ही इस सेशन का लास्ट सेशन होगा, बट आई वाज सीइंग कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अलग अलग तरह का क्वेरी है, खासकर कैसे लोग जो सेकंड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं और खास करके ऐसे लोग जो थोड़ा सा बॉर्डर पर हैं। तो देखो, कमेंट करने के लिए मैं कमेंट कर सकता हूँ, आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अच्छा सर ने बोला है तो उसी भरोसे एकदम बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं, वैसे तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको उस तरह से ऑप्टिमिज्म पे नहीं रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना तो कहीं आप फिर डिसीजन नहीं लेते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी आपको लेने होंगे जो करियर का आपका एस्पेक्ट चेंज करेगा फिलहाल में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स अभी थे, जैसे आपको मैं बताऊं, देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे मैं हमेशा अपने सभी मीट्स में कहता हूँ, एज ए स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सवाल का सही जवाब ढूंढने के बजाय बेहतर होता है कि सही सवाल ढूंढिए, ठीक, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनका सबका अपना इंडिविजुअल क्वेरी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोई रेगुलर वेबिनार या सेमिनार नहीं हो रहा जहां पर मैं पहले आके आपको आधे घंटे का लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा। मेजोरिटी ऑफ द लोग अपना इंडिविजुअल क्वेरी लेकर बैठे हैं। स्टिल मैं देख रहा था, जैसे देखो सही क्वेश्चन पे क्या फोकस करना होता है। जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग यूट्यूब पर क्या कमेंट किए हुए हैं, जो बच्चा सेलेक्ट हो गया उसके रिप्लाई में, यार कैसे सिलेक्शन हुआ, कुछ प्रिपरेशन टिप्स दे। अच्छा, वो सेलेक्ट हो गया है, उससे प्रिपरेशन टिप्स लेके तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ स्विमिंग सीख लूं, और कल एक किताब खरीद के ले आऊंगा स्विमिंग का, कैसे स्विम किया जाता है, और बहुत सारे स्विमर्स का इंटरव्यू देख लूंगा, ठीक है। और परसों से मैं तैरने लगूंगा पानी में। तो इसका क्या मतलब, मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा? कहीं से भी ऐसा सिग्निफाई हो रहा है? तो मतलब सोचो कितने, किस हद के बेवकूफ लोग मतलब मार्केट में एकदम तैर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद ये आके पूछ रहे हैं भाई सिलेक्शन आदमी प्रिपरेशन टिप्स दे दो। अच्छा, तुमको समझा देगा, तुम पूरा साइंस प्रिपेयर कर लोगे। फिर वैसे ही कुछ लोग, मैं देख रहा था कि सर वो आपके प्लेटफॉर्म से कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। तो उससे हमको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी देखो, मतलब मैं तो कुछ कुछ तो ऐसे कॉलेज है जहां 1/4 स्टूडेंट मेरे होंगे, 1/4, मैं बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ कह दिया मैंने। ठीक है, अगर ऐसी आईटी में 100 बच्चा होगा तो मैं कह सकता हूँ, मैं वाउच कर सकता हूँ कि 25 हमारे स्टूडेंट होंगे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये तो अच्छा उनको देख के तुम्हारा हो जाएगा। तो कल मैं सोच रहा था रात में, पता है जब मैं ये देखा था, पता है मेरे माइंड में क्या आ रहा था कि अच्छा इसीलिए जो बड़े बड़े कोचिंग वाले होते हैं ना, ये इतना करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं कि हमारे यहाँ से रैंक वन आया, हमारे यहाँ से रैंक वन आया। और एज अ टीचर मैं क्या फील कर पाता हूँ कि ये तो बच्चे के हिसाब से बहुत बेवकूफी वाला प्रश्न है, ठीक है, उसको देख के तुम्हारा थोड़ी ना होने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ना आप सही जो है प्रश्न पूछिए। अब कुछ लोगों का कहना है सर आप यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये बात मैं यूट्यूब पर तो आके नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ मीट में कह दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मत ज्वाइन करिएगा। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, मैं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं बैच ज्वाइन करा के बाहर कर दूं, इससे बेटर कि आप जानते रहिए, जो लोग भी गारंटी की उम्मीद कर रहे हैं, मतलब एक बार भी ये पूछते कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उतना पढ़ ले तो काम हो जाएगा मेरा। पता है, एक स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है ना, शुरू से एंड तक आप अपनी गारंटी नहीं ले सकते हो कि सर मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास करूंगा। तीसरे दिन देखोगे तुम्हारे किसी मौसी या किसी दोस्त की शादी आ जाती है जो तुमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग टीचर बनने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट क्वेश्चन पर फोकस करिए, और वही सही रास्ता है सिलेक्शन का। और जिन भी कैंडिडेट्स का ऐसा है कि जिनका वेटिंग में है, ठीक है, उस पे मैं आता हूं। इन मीन टाइम जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड है, पहला चीज तो ये मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से अगर आपको कॉल आ जाता है एक बार भी, तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि कॉलेज वाले फोन करके ये कहें कि आपका कट ऑफ में नाम है, लॉगिन पोर्टल पर जाइए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पोर्टल पे लॉगिन करना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 12 से 24 घंटे का समय देना है यूनिवर्सिटी को, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट का लिंक आएगा। ठीक है। आप जैसे ही किसी कैंडिडेट का पेमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही किसी कैंडिडेट का पेमेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब किसी भी कीमत पर बाहर नहीं किया जा सकता है।
यूनिवर्सिटी ने पेमेंट ले लिया, मतलब कि आपका एडमिशन हो गया एंड एट एनी कॉस्ट आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और कोई दिक्कत आएगा भी तो आपके फेवर में ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, अगर आपने फी पेमेंट कर दिया है तो। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि कट ऑफ को लेकर क्या कितना हो सकता है, थोड़ा सा एक बार मैं अपने साइड से क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। साक्षी, देख रहा हूं आपके दोनों हाथ में लड्डू आने वाला है। यस सर। हाँ, कैसा चल रहा है आपका बीएचयू वाला, फी पेमेंट कर दिया आपने? कर दिया, बीएचयू वाला कर दिया है, उस पे आ भी गया है कि 14 को आना है। उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें दिसंबर की जगह नवंबर लिखा हुआ है। और वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने। और फिर क्या प्रोसेस होगा इसमें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में दे दूं तो मतलब समझ नहीं आ अच्छा रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को कट ऑफ के रिगार्डिंग बता दे रहा यहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा बैठ के अच्छा ठीक है, मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अभी देखो आप लोग थोड़ा सा फील कर पाएंगे। देखिए, साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, कट ऑफ 244 पर क्लोज हुआ है ना, मान के चलो कि नेक्स्ट कट ऑफ में 4 से 6 नंबर नीचे आएगा वो, ठीक है, 4 से 6 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। और सोशल साइंस में क्लोज हुआ है 236 मार्क्स पर, तो मान के चलिए कि अगला कट ऑफ हो सकता है 224 या 228 पर क्लोज होगा, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। लैंग्वेज का 232 पर क्लोज हुआ है, अगला कट ऑफ मान के चलो कि 221 नंबर या 222 नंबर पे के अराउंड क्लोज होगा, सेकंड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। और उसी तरह जो कॉमर्स वाले हैं, अदर सब्जेक्ट वाले हैं, हो सकता है कि वो 215 पे भी क्लोज हुआ है, तो हो सकता है इस बार ऑलमोस्ट मान के चलो कि 201 या 198 पर वो क्लोज होगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो एंड देन गोइंग फॉर अदर लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेज में मान के चलो कि 165 या 160 तक के अराउंड जाएगा वो। और होम साइंस 162 है, तो मान के चलो कि 149 नंबर के अराउंड सेकंड कट ऑफ होम साइंस में क्लोज होगा। अच्छा देखिए, थोड़ा आप लोग ये चीज समझिए कि किसी भी चीज, किसी भी प्रश्न से पहले ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने लेवल पर थोड़ा बहुत रिसर्च करके ले आओ। जैसे कि किसी ने मेरे को मैसेज किया कि वो सर गलती से ना मेरे से पेडागोजी लॉक हो गया है, तो अगर मैं होम साइंस पेडागोजी भर दूंगी तो मेरा हो जाएगा, तो सर कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब इस हद का करियर को लेकर अपने इग्नोरेंस है, इस हद का। ये सवाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम कैसे होम साइंस वाले में हो जाएं। और इस तरह के क्वेश्चंस को मैं कोशिश करता हूं कि मैं रात में 2-3 बजे फेस करूं, जब एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस रहे, और मैं पूरा एकदम सेट ऑफ माइंड के साथ जाता हूं कि अभी देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आया होगा मेरे पास। तो ये सभी पूछ रहे हैं कि सर पेडागोजी, मतलब इस लेवल का इग्नोरेंस है। और हद तो तब हो गई है, एक लड़की सेलेक्टेड है, वो क्या कह रही है, सर इंटरव्यू कब होगा मेरा, और इसके बाद क्या करना है? हमने कहा भाई मतलब सेलेक्टेड भी परेशान है, नहीं भी सेलेक्टेड वो भी परेशान है। तो देखिए, बहुत जरूरी है थोड़ा सा अपने साइड से रिसर्च कर लीजिए। और ये आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, देखो सिंपल सा बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग मीट में बैठे हैं, अभी हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। मैं यही चीज यूट्यूब पर लाइव जाऊं ना, तो मेरे को 2 पैसा भी मिलेगा और लोग भी ज्यादा देखेंगे, ये पहले भी कह चुका हूं आपसे। लेकिन बस उतना होगा कि आप वहां पे सवाल नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि स्पीकर तो फिर अपने हिसाब से बताएगा, और तुम टाइप करोगे, जो उसको आता होगा वो बता देगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, इस पे अपना समझ डेवलप करिए आप। और देखो, जब मैं कहता हूं कि ड्यूबीए 2022 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपको ट्रस्ट नहीं रहता है। आप क्या करते हो, 75 प्लेटफॉर्म विजिट करते हो, ये देख ले वो देख ले, एक बार वो पूरा ऊपर के 3-4 लेक्चर देख लोगे ना, सारी बात समझ में आ जाएगी कहाँ पे खड़े हो। नहीं तो ये भी मैसेज करोगे, सर मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो सकता है? अरे क्यों पूछ रहे हो भाई? और तो और छोड़ो, अगर तुम्हारे 60 या 80 नंबर आ रहे हैं तो तुम, मतलब यार, अच्छा ऐसा हो सकता है, मैं क्या बोलूं अब, ऐसा हो सकता है कि 60-80 वाले को लेवल ये हो कि उसको खुद रियलाइज भी ना हो रहा हो कि हम कितना पीछे हैं अभी। क्योंकि जिनका 140, 50, 60, 70 रहता है ना, उनको एहसास हो जाता है कि भाई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं काम चोरी कर रहा हूँ, इस वजह से कम हो रहा है। या तो इतना लेवल नीचे रहे कि तुमको ये रियलाइज भी ना हो। तो ये देखिए, मैं किसी बात को मजाक के टर्म में नहीं कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, आप लोग समझिए। और हाँ, लास्टली आपके सवाल पे आने से पहले, जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया, कुछ नहीं होने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच के, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलने वाली जैसे चल रही थी।
बस होता क्या है कि एक अलग मंच मिल जाता है जहां से थोड़ा सा आप बेटर वे में प्रिपेयर्ड रहते हो। और एक छोटा सा आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूंगा एंड देन आई विल कंक्लूड ऑन दिस नोट। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, जैसे एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहने लगी कि सर मेरे जो है 160-70 नंबर कितने बता रहे थे बन रहे हैं, और उसने एडमिशन ले लिया, आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तो वो हमसे कहने लगी कि सर मैं मुझे करियर काउंसलिंग के लिए आई थी, तो वो गवर्नमेंट जॉब जॉब के रिगार्डिंग पूछ रही थी। तो बीच में क्या बात करते करते मेरे से बोलती है कि सर अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली से बाहर भी जाके जॉब करने देंगे। तो हमने कहा अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब में हो जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स का वो लेवल नहीं रह जाएगा कि तुमको रोक पाए। लेमन लैंग्वेज में मैं कहना चाह रहा था, देखो हर व्यक्ति की औकात होती है, तो वो अपनी औकात से रोक नहीं पाएंगे आपको, और तुम रुकोगे भी नहीं। अगर फोर्सफुली रोक देना तुम बगावत कर दोगे। अब तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरे घर में ऐसा नहीं है। देखो यार एक्चुअली होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये होता है जब भी आप कमजोर होते हो, आप अच्छा नहीं करते हो ना, तो आपका फैसला कोई और लेता है। पॉइंट ये होता है कि तुम भी कोई बहुत क्वालिफाइड रिजल्ट उनको दिए नहीं होते हो, तो इसीलिए वो आपका फैसला लेते रहते हैं। जिस दिन तुम अच्छा क्वालिफाइड अच्छी जगह सेलेक्टेड वाला फैसला देने लगोगे ना, तुम बगावत कर दोगे घर में। एंड पेरेंट्स आर वेरी वेल अवेयर कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू स्टॉप। आई स्टिल रिमेंबर 4 साल पहले की बात है, व्हेन आई हैड टू आई वांट, मैंने सारा कुछ जब पीजी कर लिया तब मुझे लगा, आई रियलाइज कि नहीं मुझे यार इस सेक्टर में काम करना है। और उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, तो उसके पहले मेरे माय पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं नहीं इसको जाने नहीं देना है, ये बीएड वेड कौन करता है। पता बहुत हार्डकोर बिलीव वाले थे लोग कि नहीं करने देना। पता मैंने क्या किया, ये नहीं कहा कि 1 लाख रुपए दे दो लाओ यूपी में और कुरुक्षेत्रा में मेरा एडमिशन हो रहा है। हमने कहा अभी देंगे नहीं और रोज रोज उंगली करेंगे। मैंने शांति से दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन किया, 5,000 रुपए का फीस था, अब वो रोक ही नहीं सकते मेरे को। एक बार ने 5,000 रुपए फीस दे दिया, एडमिशन हो गया मेरा। तो अगर लड़का दिल्ली में रह रहा है, कहीं से भी घूमेगा तो पहुंच जाएगा अपने कॉलेज, कहां तक रोकोगे। अब जब तुमको पेरेंट से 50,000 1 लाख लेना है, वो हमको जाने नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत फ्रीडम ऑफ थॉट वाला हूं, मेरा बहुत विजन है, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूं, सर आप समझ नहीं रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहती है वहां पर। तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि तुम कुछ करके दे नहीं रहो, ये बेसिक कारण ये है, आप अपने आप को ब्लेम नहीं करते हो कभी भी। पहला चीज। दूसरा एक चीज और देखिए, यहां पर हमने पूछा कि 2022 में तुमने एडमिशन लिया है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना चाहती हो। तो कही कि, हमने कहा ड्यू में कितने आ रहे हैं, तो कही 160 से 70। तो हमने कहा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देखो एनालाइज करो बात को, 160 से 70 अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देखा होगा, एकदम जैसा गवर्नमेंट जॉब का पेपर आता है, कोई भी सेक्टर एकदम डिफाइंड नहीं है, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, हिंदी कुछ भी हो सकता है, पैसेज का लेवल कुछ भी हो सकता है, पॉलिटी से कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछते हैं वो लोग। तो उसी लेवल को थोड़ा ऊपर कर दें और कंपटीशन को मल्टीपल टाइम बढ़ा दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 25,000 दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में 350 सीट रहेगी, तो 10 लाख लोग देंगे। तो हमने कहा तुम्हारे वहां पर 160 से 70 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो तुम गवर्नमेंट जॉब तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगी इस लेवल पर। कही हाँ। हमने कहा 2 साल बीएड कर रही हो, उसमें भी बता रही हो सर रोज कॉलेज चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, यानी कि अगले 2 साल तो नहीं कर रही हो। तो कही हाँ। हमने कहा एग्रीड, सी एग्रीड। फिर हमने कहा उसके 1 साल बाद क्या करना है। तो सर पहले मैं सोची हूँ प्राइवेट का अपना कुछ दिन कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं। कि हाँ तो हम प्राइवेट कर लेंगे। तो हमने कहा जब तुम साल भर प्राइवेट जॉब करोगे, टीचिंग जैसा जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो ये भी बात ठीक है। तो हमने कहा कि 2022 से 2025 आ गए, हमने कहा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 6 महीने साल भर का मिनिमम समय दोगी। आई होप आई एम ऑडिबल क्लास। हाँ ठीक है। हाँ बहुत अच्छे से गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लोगी, तो मिनिमम 6 महीने से साल भर का समय दोगी, इतना तो आप भी मानते हो। तो हमने कहा 2025 से 2026 आ गया। हमने कहा 22 से 26 तक देख लो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ पीला करने का व्यवस्था करने लगेंगे, मतलब हल्दी शादी विवाह, ठीक है, 2022 से 2026। अब तुम 26 तक पहुंचोगे, क्या गारंटी है कि उस दिन वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि पिछली केवीएस की वैकेंसी तो 2018 में आई थी, और अभी दिसंबर में 2022 के अंत में आई है। 18 में आई थी, 22 के अंत में आई है। तो वो लड़की जो 18 में सोच रही होगी, उसका हो सकता है कि शादी विवाह बच्चे भी होने वाले हों। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, दिस इज हाउ करियर इज वर्किंग।
2018 में किसी ने सोचा होगा तो 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21 बीत गया, भाई 22 भी बीत ही गया है, पूरा 22 का एंड आ गया है, तो अगला कब आएगा? कह रही सर ये भी सही कह रहे हैं। तो हमने कहा तो 22 से तो तुम 2027-28 में पहुंच गई, जो कि एकदम प्रैक्टिकल है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें मैंने कुछ यूनिक नहीं बता दिया। जब पूरी बात मैंने निगेटिव वे में उसको समझाया, अंत में मैंने एक ही बात कही कि ये सब बदला जा सकता है, क्योंकि ये सारा चीज बाय डिफॉल्ट खुद से हो रहा है, इसमें तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम इसको बदल सकते हो बीच में कुछ करके, आउट ऑफ द वे जाकर एकदम। तो तुमको ये रोना बंद करना पड़ेगा कि सर मेरा कॉलेज चल रहा है तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, मेरा कॉलेज चल रहा है तो हम सीख नहीं सकते हैं, कॉलेज के बाद हम 1 साल जॉब करेंगे। हमने कहा कि ये तो सेल्फ डिफाइंड है, ये पेन है, मैं ऐसे गिरा दूं या ऐसे छोड़ दूं तो किसी का दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि पेन उड़ने लगेगा, मैं ऐसे छोड़ दूं तो नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे, ये तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। ये पेन मैं छोड़ दूं और ये ऊपर जाने लगे, इसके लिए मुझे व्यवस्था करना पड़ेगा। एक बैलून भी ले लूं, उसमें हवा ना भरूं मैं और छोड़ दूं ऐसे ही, तो रबड़ नीचे आ जाएगा, हवा भर के मैं व्यवस्था करूंगा तो ऊपर जाएगा। तो मैंने उसको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जिससे तुम, ये सारा डिफाइंड है जो जिस पे 99% लोग चल रहे हैं, और बाकी का जहां पर कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा वहां पर आपको आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ सिस्टम इज वर्किंग। ठीक है, तो ये सब माइंडसेट एकदम क्लियर रखिए, और चीजें आपके सामने होती हैं, समझाने वाले लोग भी आपके सामने होते हैं, किसी न तो किसी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, बस डिपेंड करता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना तैयार हैं उस चीज को लेकर। ठीक है, तो आप जो बातें मैं बता रहा था, आप लोग भी अपने करियर में मोर और लेस कहीं ना तो कहीं इस बात को देख रहे होंगे या को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब वहां से आप खुद डिसाइड करिए क्या करना है, बाकी टाइम टू टाइम डेली बैच जो भी मीट होते हैं वहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी का एक एक करके जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल आउट द नेम, और उसके बाद जो भी आप लोग के इंडिविजुअल क्वेरीज हैं मैं एक एक करके एड्रेस कर लूंगा। और ध्यान दीजिएगा, सबका क्वेरी लेने के बाद ही मैं अपनी चेयर पे से उठूंगा। ठीक है, तो नॉट टू वरी, नो इन, डोंट बी इन हरी, और अगर आप ज्यादा हरी में रहोगे तो मैं आपका नाम खुद ही देर से कॉल आउट करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो स्टार्टिंग विद सृष्टि। गुड इवनिंग सर। किसका नाम ले लिया मैं, गुड इवनिंग। हाँ, हाय सृष्टि, कैसी हो? सर अच्छी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्टली सिलेक्शन हो गया तुम्हारा यार। यस सर। सर बट मैंने अभी तक फी नहीं पेमेंट हाँ किया। हाँ, मुझे इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। हाँ, आगे बताओ। सर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब मेरे को मतलब ये नहीं, मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि सर आई नो स्पेशल बीएड अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। सर यूपी में तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते नहीं है, और टीजीटी पीजीटी और सारी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, और मतलब गवर्नमेंट पे तो काफ़ी कम वैकेंसी आता है। तो सर मैं ये सारी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ, और कोई भी मतलब मैं सजेशन देने वाला नहीं है जो मेरे को इस चीज़ पे थोड़ा बता सके कि क्या सही है क्या गलत और क्या करना चाहिए। और मैं जिससे भी बोल रही हूँ अपने घर में, तो वो लोग भी कंफ्यूज हुए जा रहे हैं और मेरे ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे कि तुम ही लास्ट में डिसाइड करो। और सर मेरे को तो बहुत आइडिया नहीं है स्पेशल बीएड के बारे में। देखो सृष्टि, गेटिंग कंफ्यूज इज, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा है कंफ्यूज हो गई। वैसे डेली बाइट्स पर आपने करियर कॉन्वर्सेशन सीरीज वाला वो मेरा प्लेलिस्ट देख रखा होगा, उसमें मैं थोड़ा सा स्पेशल के रिगार्डिंग समझा भी रखा है। देखो, लास्ट डिसीजन आपका होता है कि क्या करना है, लेकिन बिलीव मी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके लाइफ में वो घटना हो रही होती है ना, उस समय आप डिसीजन लेने लायक नहीं होते हो कि क्या सही है। ठीक है, आप मेरे से पूछोगी तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि आप अपने पास पेन एंड पेपर पे नोट कर लीजिए कि व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव। लिख लो सृष्टि हाँ, कि व्हाट अदर ऑप्शन डू आई हैव, और वो ऑप्शन मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल वाले ऑप्शन से कैसे बेटर है। क्योंकि सृष्टि, ये महज एक इत्तेफाक है कि तुम्हारा डीयू में हुआ है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। यस सर। स्पेशल में ईडब्ल्यूएस का नीचे है, इसलिए तुम्हारा हुआ है, ये भी समझ लीजिएगा, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वेलकम नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जिसको ध्यान में रखना अपने माइंड में। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं स्पेशल भी तुम मेरे कहने पर ही भरी हो। यस सर। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच के जिनको मुझे कभी कभी मुझे देख के लगता है कि भाई इनको तो जबरदस्ती मैं कॉलेज में घुसाया हूं कि उनका कहीं एडमिशन हो जाए। अब देखिए, जैसे सृष्टि यहाँ बैठी है,
सृष्टि ओपनली कह रही है कि सर आपने बोला था तो मैंने फिल किया तो उसका एक जगह पर हो गया है, लेकिन बाकी की जगह पर जहां सृष्टि सोच रही थी वहां नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वहां हो गया होता तो यहाँ नहीं होती मीटिंग में। तो देखो सृष्टि, लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, तुमने ये देखा कहां कहां नहीं आता है, अब तुम ये देखना शुरू करो कहां कहां पर आता है स्पेशल एजुकेशन का। तुमने यही तो फोकस किया, नेगेटिव कहां कहां नहीं आता है, यस सर। कहां कहां आता है उसको ढूंढा है। यस सर। हाँ कहां थोड़ा कहां। बहुत ढूंढा है सर। राजस्थान में वैकेंसी देखा था तो राजस्थान में आता है, दिल्ली में आता है, दिल्ली में आई थिंक 330 या 370 करके कुछ वैकेंसी था। और यूपी में तो मेरे को ऐसा सच कुछ मिला नहीं। यूपी में टीजीटी पीजीटी और जूनियर के लिए एलिजिबल करता है, इतना ही रिसर्च किया। अच्छा, और केवीएस में जो अभी निकला है उसमें कहीं एलिजिबल हो? नहीं सर, केवीएस का तो नहीं चेक किया। क्यों नहीं चेक किया है? डेली बाइट्स पर जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ, केवीएस का बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। यस सर। तो जाके देखिए उसमें भी एलिजिबल हो। अब सृष्टि ये बताओ, ये तो हो गया केस 1, ठीक है। यस सर। अब ये बताओ अपने अगल बगल कितने लोगों को जानती हो जिन्होंने स्पेशल वाला कर रखा है? सर किसी ने नहीं। अच्छा, कितने लोग? नुपुर मैम, नवधा दी, बस। अभी तो तुम दिल्ली बैट्स में थोड़ी चली जाओगी, दिल्ली बैट्स में तो हम उसी हिसाब से रखे हैं कि चलो ठीक है। हाँ, नुपुर मैम और नवधा, ठीक है। हाँ नवधा तो सीटेड वाले बैच में, नवधा से तुम्हारी बात होती है क्या? अच्छा तुम सीटेड के बैच में हो क्या? ये अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अब ये बताओ, ये तो दिल्ली बैच के स्टूडेंट है जिनको तुम जान रही हो वहां पर है, बाकी का अपने अगल बगल बहुत से ऐसे लोगों को जानती होगी जिन्होंने रेगुलर वाला बीएड कर रखा होगा। यस सर। तो ये बताओ, जब स्पेशल में सीट कम निकल रहा है तो अप्लाई करने वाले भी उसी रेशियो में कम है। तुम अपने अगल बगल लोगों को नहीं जान रही हो जो उस चीज को कर रखे हो, और रेगुलर वाला सब कर रखे हैं, तो जिस दिन सीट भी आएगी तो मोर और लेस एप्लीकेशन का रेशियो वही रहता है। और आप देखिए जो केवीएस में जॉब निकला है उसमें एलिजिबल है स्पेशल एजुकेशन वाले, ठीक है, आप उसको जाके चेक कर यस सकती सर। हैं। तो सृष्टि, डिसीजन आपको लेना है, प्रश्न सही पूछिए अपने आप से कि व्हाट एल्स ऑप्शन डू आई हैव, अगर मैं इसमें जा रही हूं तो क्या सारे करियर स्कोप है। एंड लास्टली जो मैं हमेशा कहता हूं, कोई ऐसा डिग्री नहीं है ना जिसमें करियर स्कोप ना हो, और कोई ऐसा डिग्री नहीं है जिसमें वेल्ले लोग ना घूम रहे हो। एक से एक डॉक्टर हैं, किडनी की जगह लीवर निकाल देंगे, कैंची पता चलेगा पेट में छोड़ देंगे। एक से एक इंजीनियर है, 2 दिन में उनका पुल गिर जाता है। एक से एक इंजीनियर है आईटी के, 10,000 रुपए के लिए महंगे हैं। एक से एक ऐसे हैं घंटे भर का 10,000 रुपए ले लेंगे आपसे। एक से एक इंजीनियर है, महीने भर की इनकम 10 लाख रुपए है। और एक से एक टीचर भी हैं ठीक है, जो 20,000 के लिए महंगे हैं। बहुत से ऐसे टीचर है कि वो महीने भर में आपसे जो है 20 करोड़ ले लेंगे। तो सभी फील्ड और करियर में स्कोप है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा सॉलिड स्टैंड नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे से कोई पूछता है कि सर इसको इस करियर में स्कोप है क्या, तो मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा स्कोप तो चाय बेचने में है। तुम खुद देख लो ना अपने अगल बगल, सबसे ज्यादा स्कोप तो वो है जो अपने घर के पास देखते हो, कोई चाट वाला है बहुत अच्छे से बेच रहा है, कोई बिरयानी का नया दुकान खुला है देखो उसका कितना बिक रहा है, कोई समोसे वाला है, कोई जूस वाला है, कोई चाय वाला है जहां पर शाम को लोग जाके बन मक्खन खा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कोप तो उसमें है। अब स्कोप का डेफिनेशन आदमी किससे निकाल रहा है, तो ये तो दिक्कत नहीं है। तो बस देख लो कि व्हाट ऑप्शन डू यू हैव, व्हाट करियर आई एम गोइंग टू परस्यू आफ्टर दैट। और अगर मैंने इसको डिसाइड किया है तो क्या मैं इस बात में फ्यूचर को में लेकर फिर कभी रोने वाली तो नहीं हूं कि मेरे फलाना फ्रेंड ने ये डिग्री कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया, और तुम रो इस बेसिस पर रही हो कि मैंने भी वो डिग्री ले लिया होता तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। क्योंकि 2 लोग सेम डिग्री ले लिए हो और सिलेक्शन हो गया हो, ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब एक ऐसा प्रश्न है मेरे आगे जिसका मैं कहूंगा कि मुझे कभी ऐसा आंसर मिला नहीं है कि दोनों का हो गया हो। लेकिन परेशान होते हुए मैंने देखा है और लोगों को देखकर कि उसका वो किया हुआ था डिग्री, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है तुम पे डिग्री हो तब भी तुम्हारा ना हो। तो फिर इस बेसिस पर लिख लीजिए, सवाल लिख लो, जिधर तराजू भारी हो, जो पलड़ा भारी हो उधर डिसाइड कर लो। यस सर। सर आरआई में भी हुआ था, बट मैंने भैया का मेल डाला था और मुझे पता ही नहीं चला। जिस दिन वहाँ रिपोर्टिंग करना था उस दिन पता चला। तो मेरा नुकसान हो गया फिर। यस सर। अरे यस भी कर रही है
सर अब वो नुकसान तो हो ही गया, अब क्या ही उसमें कुछ हाँ कर हाँ, तो नहीं नहीं, सकते हम नहीं है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो सृष्टि, और लास्ट में वो करिए जो आपका एकदम गट फीलिंग अलाउ कर रहा है, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड कॉल लेना होता है, ठीक है। और हाँ, जॉब में सेलेक्ट होने लायक रहोगी तो स्पेशल और रेगुलर तुम्हें रोकेगा नहीं, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आई विल कम टू, जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। नंदिनी, यस नंदिनी। हेलो सर। हेलो हेलो नंदिनी, सर। हाउ आर यू नंदिनी? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड। हाँ सर, आपको पता है मैंने इस बार फॉर्म में मतलब मैंने बस बीकॉम ही कर रखी है, फिर मैंने कॉमर्स भर दिया था। वो तो मेरी बिग ब्लंडर मिस्टेक थी। उसके बाद सर मैं आपकी ना वीडियो स्क्रॉल कर रही थी और अपनी मार्कशीट वगैरह सब चेक कर रही थी। तो मैंने उसमें देखा कि मुझे जैसे आगे आपने बता रखा है कि जो जिसने बीकॉम करी है वो सोशल स्टडीज से कर सकते हैं अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है या इंग्लिश वगैरह पढ़ी है। तो सर मैंने उसमें देखा, मैंने इको तो बस 75 मार्क्स की पढ़ रखी है और मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है 225 मार्क्स की अपने पूरे बैचलर्स में। तो सर मुझे बस इतना बताइए कि जैसे मैं इंग्लिश से आगे बढ़ सकती हूँ तो क्या ये वैलिड रहेगा कि मैं बीकॉम करके और इंग्लिश में बैचलर मतलब बीएड कर रही हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो पर सर यहाँ फिर पर मैं देखिए, जो यहाँ पर वैलिडिटी डिसाइड करने का एक तरीका और होता है। अभी केवीएस के एडवर्टाइजमेंट का मैंने एक प्लेलिस्ट अपडेट किया है डेली बाइट्स पर, जाके देखना कहीं पर भी ना प्लेलिस्ट में ये नहीं बोला होगा कि बीएड में पेडागोजी क्या है, ठीक है। बीएड किस सब्जेक्ट से कर रखी हो ये कभी नहीं पूछता है आपसे, वो लिखा रहेगा बीएड होना चाहिए, पेडागोजी नहीं पूछता है कभी भी। कोई सा भी एडवर्टाइजमेंट चेक कर लो, तो इसका जवाब हमारे सामने है कि मेरा इंग्लिश हो या कॉमर्स हो पेडागोजी, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर है कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। अब सिंस जो ग्रेजुएशन में तुम ऑलरेडी कर चुकी हो उसमें कुछ चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो आई दैट द पॉइंट इज दैट मींस दैट सिंपली मींस दैट वी आर ऑलरेडी रीचिंग टू रिजल्ट, हाँ जी सर। ठीक है। तो सर एक और बात। इंग्लिश से भी आप एलिजिबल हैं और इकोनॉमिक्स से भी एलिजिबल है। अच्छा, पर उसमें मैंने बस 75 मार्क्स की पढ़ रखी है फिर भी। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बहुत से उसके सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, कुछ करके सब्जेक्ट का नाम कुछ वैसा होता है, तो वो लोग पेडागोजी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को खुद पता है कि हमारा बीकॉम का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पेडागोजी से भरता है, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चेक करना होता है उनको पता होता है। लेकिन लास्ट कॉल आप ही लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश से भरना चाहिए तो इंग्लिश से कर लो। अच्छा, तो सर उसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं आगे एसएसटी नहीं पढ़ा सकती, ऐसा तो कुछ नहीं है ना फिर अगर मेरा मन नहीं करे नहीं नहीं एसएसटी नहीं, ऐसा सब्जेक्ट कुछ लेने? नहीं है। एसएसटी की एलिजिबिलिटी इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होगी, एसएसटी की एलिजिबिलिटी तो इस बेसिस पर डिसाइड होगी ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। अच्छा 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 सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीएड की डिग्री से ये डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना मतलब डीयू के प्रोफेसर मतलब एनसी वेब से उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि अगर तुम बीकॉम कर रही हो और तुम इंग्लिश में बीएड कर रही हो, तुम्हारी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, तुम क्या बन के निकलोगी। मतलब उन्होंने मेरा वर्ड्स ही यही थे, तुम्हारी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो मैं तभी इससे कंफ्यूज हो नहीं गई तो थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, प्रोफेसर है तो सही बोल रहे हैं, तो वो अपने समझ से कह रहे हैं, ये बात लागू नहीं हो रही है ना। देखो एक चीज आप लोगों को बताएं, एक्चुअली ऑफन स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत से ऐसे आते हैं सर मेरे कॉलेज की, जैसे एक लड़की हमसे आके कह रही है सर मेरी कॉलेज की मैम कहीं कि हम सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं है, कि वो बीएड सेकेंड ईयर में इसी साल एडमिशन ली थी, तो मेरी मैम ने कहा कि हम एलिजिबल नहीं है। तो हमने कहा तो तुम्हारी मैम को नहीं पता है। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है बच्चा अपने कान से सुना नहीं होता है। हु इज अभिलाष सिंह टेलिंग मी दिस? मैम मेरी बीएड के कॉलेज की मैडम है वो कह रही हैं। हमने कहा तो क्या हो गया, हो सकता है बीएड एमएड की होंगी, उनकी जॉब लग गया होगा, अपना वो पढ़ा रही हैं। अब एलिजिबिलिटी में सीटेट में क्या चेंज हो रहा है इज हर नन ऑफ हर कंसर्न। वो अपना नौकरी कर रही है, सैलरी पा रही है, घर चली जा रही है। किसी ने पूछा सीटेट दे सकते, उन्होंने कहा नहीं दे सकते हैं, चैप्टर क्लोज। तुम खुद से भी तो रिसर्च कर, तुम इस बेसिस पर उनका नॉलेज क्यों जज कर रही हो? तुमको क्लास में पढ़ाने आती है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी अच्छा पढ़ा रही है, दैट्स ऑल। जैसे ही आपके प्रोफेसर हैं, उन्होंने आपसे उनसे बात पूछी, हमसे मत पूछिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस में खुद ही लिखती है। आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि बीकॉम का जो बच्चा है वो या तो लैंग्वेज से भर ले या तो इकोनॉमिक्स से भर ले, ये अपने प्रोस्पेक्टस में खुद ही लिखती है। और दूसरा चीज,
कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट उठा के चेक कर लो, अगर तुमको वो कह दे कि बीएड कॉमर्स से होना चाहिए तो मैं काम छोड़ दूँ ना, चेक कर लीजिए अभी केवीएस का है, अभी चेक कर लो, केवीएस से ज्यादा स्टैंडर्ड तो कुछ है ही नहीं, वो सीधा बोलेगा ग्रेजुएशन में क्या है, सीधा। ठीक है, बट वो सर 200% मार्क्स वाला वो पॉइंट था ना, वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मुझे कि मैंने ये नहीं पढ़ा कंफ्यूज तो वो नहीं दिखा करा। भी देता हूँ, एक सेकंड, बाकी के लोग जरा एक सेकंड होल्ड करिएगा, आप लोग भी देख लीजिए, मैंने दिखाई दूँ, ठीक है, नहीं तो ये बाद में जाएगी फिर कहेगी वो डली वाइट्स वाले ऐसे कह रहे थे। सर मैं छोटी छोटी बात के लिए आपके पास आती हूँ। नहीं ठीक है, ठीक है, बेटर है कि रिजॉल्व कर लिया जाए। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप लोगों की जिम्मेदारी खुद है कि डेली बाइट्स पे जाइए, जो केवीएस वाला प्लेलिस्ट है खुद से जाके देखो, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ जी सर। स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ जी सर। देखो ये सारे टीजीटी की सीट्स हैं, इसमें देखो कहीं भी ये बात मेंशन है क्या कि बीएड किससे होना चाहिए? ये लिख रहा है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज अंडर। वो कह रहा है कि कोई टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश सभी सालों में पढ़ा हो। यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, बस बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस बीएड लिखा हुआ है और पास इन सीटेड। अब ये तुमसे कह रहा है कि ग्रेजुएशन का अपना कॉम्बिनेशन आप खुद देख के समझ लीजिए। अब तुम ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन देखोगी तो तुम्हारा कहीं भी नहीं सेट बैठ रहा होगा, बैठ रहा कि नहीं? एक भी सेट नहीं बैठ रहा होगा, नहीं बैठ रहा है ना? नहीं सर। हाँ, तो अब यहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो, क्यों नहीं बैठ रहा है? कि जब बच्चा कक्षा 6 से 8 तक का टीजीटी का स्टूडेंट रहता है तो कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट नहीं रहता है उसके पास, तो टीजीटी में कॉमर्स एज ए वैकेंसी भी नहीं आ रही है। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अगर कॉमर्स से भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सो दैट वो 11-12 में पढ़ा सके। ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं तुम्हें पीजीटी का ही वैकेंसी दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाएगा। देखिए जानती है नंदिनी, किसी से पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सेल्फ का रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग आके पूछ रहे हैं कि सर पेडागोजी मेरा होम साइंस से हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्या है, पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट है, टोटल 12 अलग अलग तरह के टीचर्स का रिक्वायरमेंट है इसमें। तुम्हें क्या दिख रहा है, छठे नंबर पर क्या लिखा हुआ है नंदिनी? हाँ जी सर। क्या लिखा है छठे नंबर पे? 6 नंबर पे कॉमर्स। एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, राइट? हाँ जी सर। यहां क्या लिखा है? एंड मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स आर नॉट एलिजिबल। और यहां क्या लिखा है? बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड तो यूनिवर्सिटी। यहां क्या लिख रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स प्लस बीएड, मेकिंग यू एलिजिबल फॉर पीजीटी कॉमर्स। जी सर। ठीक है, तो तुमको क्या समझ, तो तुम अपने प्रश्न से ये समझ पाई प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम बीएड में तो पेडागोजी क्या है, वो प्रॉब्लम ही नहीं उठ रहा है। जी सर। प्रॉब्लम तो ग्रेजुएशन पर डिबेट करो, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, तो उसमें तो वो तो उसका तो मोहर लग चुका है, उसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। जी सर। ठीक है, तो जस्ट गेट दिस पॉइंट, यहाँ पर यही सारा का सारा मुद्दे की बात है कि अब तुम एडवर्टाइजमेंट देख लो। अब उन्होंने कहा कि आप कॉमर्स की हो, पेडागोजी इंग्लिश ले ली, इमेजिन वेयर विल बी योर फ्यूचर। तो भाई यहाँ तो बीएड में कहीं लिखा नहीं, वो तो लिखा था कि बीएड होना चाहिए, और वो कह रहा है कि कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज वाले को नहीं लेंगे, उन्होंने लिख दिया है। 6 से 8 लेवल पे कॉमर्स होता नहीं है तो पूछ नहीं रहा है। ठीक है, और यही कारण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, ये लोग जब फॉर्म भरवाते हैं कॉमर्स पेडागोजी से तो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होना है, क्योंकि इनको पता रहता है मेरा बच्चा टीचर बन ही नहीं पाएगा, तो लेते ही नहीं है। और एक चीज और आपको एट द सेम टाइम एक चीज और दिखा दूं, बाकी के स्टूडेंट्स जिनका कोई अलग अलग सब्जेक्ट का पेडागोजी है, आप लोग भी इस चीज को समझिए यहाँ पर कि देखो टीजीटी वाले में देखो क्यों तुमसे 200 नंबर पेडागोजी का डिबेट वो पूछता है, क्योंकि यहाँ पर केवीएस साफ सुथरे शब्दों में कह रहा है कि अगर इंग्लिश है
तो इंग्लिश में ऑनर्स हो, तभी तुम सभी सालों में पढ़े होगे। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। अगर कोई टीजीटी बन रहा है सोशल साइंस से, तो जरूरी है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस में से कोई 2 आपने पढ़ा हो, जिसमें से एक या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो। ठीक है, साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों में से सभी सालों में पढ़ा हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां पर कंपलसरी लिख रहा है तो ऑल 3 इयर्स लिख रहा है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों बने हुए हैं? और यहां पर लिख रहा है कि बीएड डिग्री, बीएड में कहीं पूछ रहा है पेडागोजी क्या है? नहीं, बस सीटेट पास होना चाहिए, दैट्स ऑल। जब आप इनको देख कर आते हो तो आपका प्लानिंग का जो लेवल होता है बहुत सॉलिड बनता है। अब एक चीज और आपको दिखा दूं, जैसे देखो, रुको, यहां देखिए एक केवीएस वाला प्लेलिस्ट बना होगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ देखो 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट डाले हैं। मैंने क्यों कवर कर दिया? क्योंकि फ्यूचर में कोई भी जो बीएड का स्टूडेंट है वो इसको देख के समझ पाए कि केवीएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंस्टेड की जब एक समय के बाद तुम आओ तो तुम्हें रियलाइज हो। क्योंकि मोर और लेस देखो कि केवीएस और DSSB जो है एक ही थाली में खाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर डिसाइड करो। अब तुम बीएड का पेडागोजी तो फिर मैटर नहीं कर रहा है, नॉट टेक योर कॉल, जो आपको करना है। ठीक है, थैंक यू। Okay, Nandini, God bless you. Best wishes. Then I'll come to Krishna, then Deepshika. Krishna Kumar. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग कृष्ण जी, बताइए। सर मैं बिहार से हूँ, मुझे अपकमिंग जो बैच है ना उसमें ज्वाइन करनी है जी। ठीक है, इस बार मैंने बीएड की एग्जाम दिया तो मतलब 161 नंबर ही आया। ठीक है, अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं आपके। तो सर ये कह रहे थे कि जो अपकमिंग बैच है ना सर, तो उनके मतलब फीस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ पता चल जाता है? देखिए, ये मैं किसी भी वेबिनार मीट में डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि 10 दिसंबर से जो बैच शुरू हो रहा है, किसी भी रेगुलर फुल लेंथ बैच के जो ऑलमोस्ट 3 महीने तक चलता है, जिसमें सिर्फ एक टीचर एक ही दिन क्लास पढ़ाता है, उसकी फीस यूजुअली 6999 होती है, 6999 रुपीज यूजुअली। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फाइनल कॉल उस पर नहीं लिए हैं, तो बढ़ाने का तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्ट्रक्चर में शायद चेंज रहेगा, तो देखिए 10 तारीख को मैं उसका पूरा अनाउंसमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे टीम में भी एक बार डिस्कस करना होगा कैसे क्या करना है। सर एक और बात पूछनी थी, जैसे यहाँ पे गांव में तो ये क्या होता है सर, नेटवर्क इशू जो है ना रहती है ना, तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रांगली सजेस्टेड रहेगा कि इंटरनेट का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। सर कोई ऑप्शन ही नहीं है सर? अच्छा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये मैं देखिए, वैसे एक बात होता है, जो फुल लेंथ वाले बैच होते हैं उसमें सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो नोट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, सब कुछ उसमें रहता है। ठीक है, नोट्स नहीं होता है, टीचर क्लास में पढ़ाता है, मैं तो नोट्स नहीं देता हूँ। देखो लिटरली बता रहा हूँ, मैं नोट्स दे देता हूँ, वहीं पढ़ाऊंगा, वहीं लिखना है लिख लीजिए, वहीं कुछ बनाना है बना लीजिए। ठीक है, नहीं सर, जैसे मतलब पीजी की क्लास हो रही थी तो उसमें क्या होते थे ना कि लेक्चर तो होते थे, उसके बाद जो है ना सर अपलोड कर देते थे ये सब नोट्स वगैरह। नहीं, वो कर देते हैं, मतलब अपना अपना तरीका होता है। मेरा ऐसा हो सकता है कि मैं हो सकता है मैं गांधी पर 1 घंटे बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं पॉलिटी के प्रेसिडेंट पर 2 घंटे बात कर रहा हूँ, और गवर्नर पर 10 मिनट बात किया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो नोट्स अब स्टूडेंट के ऊपर होता है कितना बनाना चाह रहा है, कवर में सब करा दूंगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, बाकी फीडबैक लेना हो तो 2-3 लोग बैठे हैं, साक्षी है, पूजा है, और वो क्या कहते हैं, वो कहाँ गई? नहीं सर, मैं आपको मतलब 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं है। बस नहीं हुआ सिलेक्शन, इसलिए तो सोच रहे हैं कि एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना। तो हाँ, देखिए अगर आपको फ्यूचर में इस फील्ड में करियर बनाना है, तो देखो एक चीज बताएं, मैं आप लोगों को लिटरली एक बात बताऊं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, कहीं भी जाइए, टोटली स्टूडेंट की इच्छा होती है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि क्या हम लोग पेड प्रोवाइड करते हैं, क्या अनपेड प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी जरूरत देखिए। अगर आपकी जरूरत ऐसी कहती है कि आपको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, और आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, फोकस्ड वे में काम को करना है, उसी बहाने नोट्स मॉक सारा कुछ हम एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रोज 3 से 4 महीने करें उस चीज को, अगर आप उसको लगता है कि आप स्वयं से ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए कि अच्छा आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। ज्वाइन कहाँ करना है आप अपने हिसाब से बेस्ट देख लीजिए, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं खुद आपको बता रहा हूँ ये बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं बिना प्रिपेयर के भी सेलेक्ट हुए हैं। आपको अपने आप को देखना है कि मेरा लेवल कहां पर है, मैं कहां पर सेट बैठ रहा हूं।
ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं वो तो जिनका लेवल नहीं था, उनका लेवल हम लोग उस लेवल पे ले आए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। वो तो सर थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं गाइडेंस की जो है ना वो रह जा रहा है, हाँ क्योंकि हाँ, नहीं नहीं, जामिया में ठीक है, भी इसीलिए वही मैंने 105 कहा, नंबर ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये आप अपनी जरूरत देखिए, क्योंकि जैसे देखिए डेली वाइट से पे हो सकता है नोट्स, मेंबरशिप, बैच तीनों अलग अलग चलता है, ठीक है, इस सेशन से तीनों अलग अलग रहेगा। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप देखो मुझे किस चीज की जरूरत है। बहुत से लोग आते हैं, हमें मॉक वॉक लिए चले गए, उसी से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं बैच में बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है बहुत लोगों ने, और बहुत लोग ऐसा है कि भाई नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद भी, और बहुत ऐसे लोग हैं कि वो ज्वाइंट भी नहीं रहते हैं, वो बैठ के नेतागिरी करते रहते हैं कि एग्जाम सीयूईटी कराएगा कि डीयूईटी कराएगा। तुम बैच बना दिए, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, एग्जाम सीयूईटी करा देगा तो, अबे तो गधा घोड़ा थोड़ी ना बन जाएगा एग्जाम सीयूईटी करा देगा तो। और और शेफ के हाथ में खाना बनाना हो, अगर हलवाई के हाथ में सफाई ना हो कि कितना अच्छे से वो बना रहा है, तो आप फूड शायद स्विगी वाला डिलीवर करे चाहे जोमेटो वाला डिलीवर करे, खाने का मन ही नहीं करेगा। खाने का आपको मन ही नहीं करेगा। 5 स्टार में दे या ढाबे पर दे, ढंग से बना होगा तो सड़क के किनारे ही तो बेच वही रहा होगा, वहां 2 मिनट खड़े होके खा लोगे। सिंपल सी बात है। तो मतलब अभी मैं देख रहा था रिसेंटली, एक माइट भी ऐसा हो सकता है, बहुत बार लड़के लड़कियों को इसलिए भी समझाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसको समझे, ठीक है। तो मैं देख रहा था कमेंट में एक लड़का जो है किसी लड़की को समझा रहा था कि जस्ट लिसन टू दिस गाय, हो सकता है कि अगले साल एग्जाम सीयूईटी कराए। ये डिबेट 2022 की शुरुआत में बच्चे मेरे से कर रहे थे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ना है भाई, तुम्हें साइंस आनी चाहिए, चाहे सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आरआई का पेपर दे रहे हो, चाहे डीयू का पेपर दे रहे हो, चाहे बीएचयू का दे रहे हो, चाहे जामिया का दे रहे हो, तो आपको जॉब करना है तो नॉलेज पर फोकस करिए, और नॉलेज तो इन्हीं प्रिपरेशन या टैक्टिक्स से आएगा। अब वो कैसे गेन करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो इंडिविजुअल लेवल पर समझिए, ठीक है। मेरे ओपन मीट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सफिशिएंट ओपन मीट में गाइड कर रखा है, जिनका उसके बाद सिलेक्शन हो गया है। और तो ओपन मीट्स गाइडेंस मेरा हमेशा फ्री रहता है, जो भी स्टूडेंट बैच वैच में ज्वाइन कर रहे हैं वो हमेशा पेड होता है। तो अब इस पे जो भी स्टूडेंट बैच के रिगार्डिंग क्वेरी है उनको, इस पे आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। और सर ये अगर बैच ना ज्वाइन करके अगर नोट्स प्रोवाइड हो सकती है तो वो उसके लिए भी शायद जा इस साल सकते हैं से सर हम। प्रोविजन हो, ठीक है, शायद इस साल से। क्योंकि सर ये लास्ट टाइम में मैंने देख रहा था कि आपके वाले चैनल पे, तो 3000 के आसपास जो है ना वो नोट्स वगैरह आप वहाँ पे नहीं, ऐसा नोट्स आ तब भी रहा नहीं था देते कि थे, मेंबरशिप में हम लोग अभी भी नोट दे देते थे। इस साल एक कॉमन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत मल्टीपल टाइम ऑफ एडिट और मल्टीपल टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और जैसे कि अच्छा एक छोटा सा आप लोग उदाहरण दें, मैं लेके गया, मैंने कहा कि 400 पन्ने का मैंने कलर्ड नोट्स तैयार किया है बच्चों के लिए। तो मैं एक प्रिंटिंग वाले के पास ले गया, हमने कहा भैया ये प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करना हमको, तो कहा कितनी कॉपी चाहिए, हमने कहा पहले फर्स्ट में कम से कम हमको 500 कॉपी चाहिए, और मैंने बोला इसका प्राइस 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए और कलर्ड भी हो। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है वो 1200-1300 रुपए पर आ रहा था, और मैं कह रहा था कि 1000 से कम हो, और हमने कहा 500 कॉपी के कितने लगेगा, तो बोला 2,40,000 रुपए। वो कैलकुलेट किया, हमने कहा 2,40,000, हमने कुछ बोला नहीं, हमने कहा इतने में हो जाएगा। तो फिर वहां से मैंने प्लान चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो उसका इसीलिए बैच वैच का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया, क्योंकि हर सेशन में कुछ नया इंट्रोड्यूस करता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे। तो उसके बाद मैं, और मुझे लगा यार ये लोग इतना महंगा कर रहे हैं, मुझे तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, तो मैं गया प्रिंटर खरीद के ले आया। बाद में प्रिंटर खरीद के लाया तो मैंने क्या नोटिस किया कि 500 पेज एक बार में डाल देंगे तो प्रिंटर की सांसें फूलने लगेंगी, क्योंकि उसमें तो एक बच्चे का नोट तैयार होगा। 500 कॉपी तैयार करते करते तो 500 दिन लग जाएंगे मुझे। तो इससे जैसे ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक एक क्लास कर रहे हैं और वो सेम डे में जो ना उस क्लास का अरे जो तो नोट्स भी क्लास नोट्स अपलोड अलग कर होता देते हैं है, उसमें क्लास में टीचर पढ़ाता है, वो अपना समझा के आपको नोट दे देगा। जो स्टूडेंट नोट्स होता है पूरा बुक की तरह आता है, उसको पढ़ना होगा। वो पीडीएफ के फॉर्म में जो है हाँ ना हाँ, सेम उसको डे पूरा का होता है ना, पढ़ना तो वो होगा हम लोग तरीके प्रिंट से। आउट करवा लेते हैं। क्लास नोट्स तो क्लास में टीचर पढ़ाता है, वो सारा कुछ करता है। जैसे आप लोग एग्जांपल दें, मैं दिखाई देता हूँ, लगे यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन के हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। अ,
अब जैसे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बैच में पढ़ चुके हैं उनको पता है कि सर नोट्स नहीं देते हैं, और क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा के उसी से मैं लिखवा देता हूँ, मार्क करवा दूंगा, आप ही लोगों को दूंगा करके लाने के लिए। अब देखो कि पूरा पॉलिटी का मैं नोट्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयार कर रहा हूँ, पूरा ये लिख के प्रिंट करवाना, एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी बात इसमें लिख दी है मैंने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कंटेंट प्रिंट होना, डिलीवर करवाना, ये सारा कुछ जो है इतना इजी वे आउट नहीं होगा। तो इसमें धीरे धीरे मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, मैं खुद देख रहा था कि बच्चों को प्रीवियस सेशन में मैंने क्या पढ़ाया, तो ये सारा कंटेंट तैयार करने में जो है हाँ यस हाँ सर, ये पहले नहीं था। ये सारी चीजें पहले नहीं थी। हाँ तो मैं तो स्टूडेंट्स नहीं देता हूँ, स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड में एक ही करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो कृष्ण फिर देख लीजिएगा जैसा भी हो। ठीक है, एंड आई थिंक बाकी के लोग भी जो बैच वाले हैं उनका क्वेरी आंसर हो गया है। ठीक है, और सर एक और बात, हाँ। ये अगर बात करनी हो तो कैसे करेंगे सर? जैसे वॉइस कॉल व्हाट्सएप असिस्टेंट नंबर है हम तो लोग उस नहीं पे प्रोवाइड कॉल करते हैं, और आप पेमेंट करके भी आ रहे हैं तो भी हो कुछ सकता है 24 से 48 घंटे से ज्यादा लग जाए बात करने के लिए पर्सनली। ठीक है, कोई डेली बाइट्स पर पेड स्टूडेंट भी है तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग सकता है मेरे से वॉइस कॉल बात करने में। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस सर वो पूछनी थी कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियो मिल हाँ जाएगी तो मिल मैं जाएगा, वहां से वो कर मिल जाएगा लूंगा। रिकॉर्ड, वो सब बैच आएगा तो सारा अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, जी हाँ। ठीक देन आई विल कम टू शोहराब, उसके बाद यस हाँ यस शोहराब, यस प्लीज। हाँ, सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। शोहराब। सर ये कहना है कि मेरे 237 मार्क्स आए हैं हम्म ये साइंस फिजिक्स से, हम्म तो सर चांसेस है एडमिशन के? हाँ, पूरे हाई चांसेस हैं। नेक्स्ट जनरल कैटेगरी से है ना, जी जी जी, अगर नेक्स्ट में नहीं होगा तो थर्ड कट ऑफ तक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ ऐसा हो सकता है कि ओके नेक्स्ट कट ऑफ में ना हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 244 पे क्लोज ओके हुआ है साइंस, सर। 244 पर, तो सेकंड या नेक्स्ट या थर्ड तक जी हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, सेकंड तक कितना जाएगा सर? यार देखिए, मान के चलो कि हो सकता है कि 239 पर ही क्लोज हो जाए, ऐसा हो सकता है अगला, और ऐसा भी हो सकता है कि 244 पे गया 232 पे क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड थर्ड में ओके आपका हो सर, जाएगा। जी ओके, थैंक यू ठीक है, सर। हाँ। देन आई विल कम टू नीरज कुमार मिश्रा। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग नीरज जी, बताइए। सर मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो अगली साल 23 में 1 ईयर का बीएड होगा कि 2 ईयर का ही रहेगा मास्टर्स करने के बाद? देखिए क्योंकि सुनिए 1 ईयर का जो बीएड है ना, वो रहेगा कि नहीं रहेगा वो अलग मैटर है। शुरू तो हो गया इसी साल से, और कुछ कॉलेजेस करवा भी रहे हैं, लेकिन कौन कौन से कॉलेजेस करवाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये नोटिफिकेशन से ही पता लगेगा कि वो मतलब दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन दे रहा है। सुनिए, ऐसा है नीरज, आपको बस डिग्री चाहिए, यूनिवर्सिटी को सिर्फ डिग्री नहीं देना है, तो यूनिवर्सिटी को उस डिग्री के नाम पे ज्ञान भी देना है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी करिकुलम तैयार करती है पूरा। ऐसा नहीं है कि बोल दिए तो 2 साल का मिठाई वो स्क्वीज करके 1 कर दिया, अगले दिन कहा किसी ने 4 कर दिया तो ऐसे फैला दिए, ऐसा नहीं है। उसका पूरा करिकुलम तैयार होता है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कोर्स करिकुलम को शुरू करेंगी ये देखना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं शुरू कर रहा है, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, सर मैं डीयू बीएड का एग्जाम दिया तो 167 मार्क्स आया ईडब्ल्यूएस से, तो क्या कोई पेडागोजी इकोनॉमिक्स है, मास्टर से भी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यूजी भी मेरा इकोनॉमिक्स है। सेकंड 167 है। हाँ वो 167 है। अच्छा, मुश्किल है इस साल, मुश्किल है। तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही दे दिया था, बस जो जितना आता था तो नीरज देखो, कहीं ऐसे ही बोलते बोलते ऐसा ना हो कि अगली बार भी ना पढ़ो। नहीं तो एक्चुअली में सर थोड़ा प्रेशर रहता है, 3-3 महीना पे एग्जाम हो रहा है सेमेस्टर का। हाँ, सब देखो नीरज, और एक चीज और ऐड करें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट, देखिए आपको मैं लिटरली बताऊं, सभी लोगों पर ये बात लागू हो रही है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो किसी को 170 आ गया, वो कहेगा सर मैं पढ़ा नहीं था, मेरा ना 170 ऐसा ही आ गया था, तो अगले साल जब हम देंगे तो मेरा 220 तो आ ही जाएगा, मैं पढ़ के जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं सर, तो मैंने प्रिपरेशन लेवल पे होता क्या है कि 170 180 थोड़ा प्रिपेयर करोगे, 190 200 तक पहुंचोगे, कट ऑफ नहीं पार कर पाओगे। इस बात को समझिए, क्योंकि होता क्या है, जैसा कि इमेजिन किया करो, इस बात को इमेजिन कर लो, जब बच्चा क्लास 10th या 12th में होता है तो बहुत बच्चे 70% पाते हैं, तो कहते हैं कि यार
मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था, मेरे तो 70% आ गए हैं। और टॉपर दिन भर रगड़ रहा था, तुमको लगा उसके 75 आए थे। वो 70% तक पहुंचने के लिए ना एक रात भी पढ़ लोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे ही 80-90 पहुंचना होगा तो पूरा साल भर हर रात पढ़ोगे तो जाके होगा। तो ऐसे ही सिलेक्शन का होता है, किसी भी जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो देखोगे कि यहां से यहां तक आ रहे हैं तो मोटिवेशन बन रहा है, इतने में मेरा इतना हो गया, लेकिन एकदम ऐसा हो कि गोल को एकदम हिट कर दो, वो वाला करने के लिए आपको बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जाएंगे तभी होगा। ठीक है, तो अब नीरज इसमें आप देख लीजिए कि आप क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो कैसे होगा। ठीक है, और सर एक क्वेश्चन और है सर, मैंने सीयूटी पीजी का भी एग्जाम दिया था बीएड का, तो मेरा उसमें 180 आया था, तो वर्धा में मेरा नाम आया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। वो कोई बोला था, मतलब बहुत सारे रिलेटिव वाले थे कि वहाँ पे जैसे नॉर्मल डीयू का बीएड होता है, जहाँ अदर जगह का रेगुलर बीएड होता है, वैसे वहाँ पे नहीं होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए सीयूईटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बच्चे ये जबलपुर, सीहोर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके जो है ले रहे हैं और उस पर अलग अलग कॉलेजेस का पूछ रहे हैं। तो मतलब सर वर्धा हिंदी यूनिवर्सिटी है ना, नहीं इसलिए नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ उस पर। तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है, ये आपको किसी के कहने पर ना चाहिए, आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे वेरीफाई करना पड़ेगा क्या चल रहा है इस कॉलेज में। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है खुद जाके कॉलेज विजिट कर लो, क्योंकि इमेजिन करो एडमिशन ले लियो, 2 साल जाना है, अगर एडमिशन हो गया तो बेहतर है खुद जाके देख लें, वहां बात कर लें, उससे बेटर आइडिया कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका वही है, क्योंकि देखो यार एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है ना, आपका करियर है और तुम्हें ही सीरियस होना होगा उसको लेकर। यू। ओके सर। ठीक है, तो रिलेटिव्स के भी कहने पे मत जाओ, फ्रेंड्स पेरेंट्स के कहने पे मत जाओ, तुम खुद जाओ कॉलेज विजिट करो और देखो क्या चल रहा है, और जो भी तुम्हारे प्रश्न है नोट रखो, उनके जवाब ढूंढो। ठीक है, ओके ओके। देन आई विल कम टू दीपशिखा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग दीपशिखा। सर मेरा क्वेरी है कि मैंने बीए किया हुआ है ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और मेरे 2 कोर सब्जेक्ट्स थे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो मैंने 2-2 साल के लिए पढ़ा है। तो अभी मैं बीएड के लिए तो एलिजिबल हूँ, लेकिन जैसे अभी केवीएस का वो आया एलिजिबिलिटी, तो मैं मैथ्स टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ना कि मैं नवोदया में भी नहीं हूँ एलिजिबल मैथ्स टीजीटी के लिए। तो बीएड के बाद मेरा ऑप्शन क्या क्या बचता है कि पीजी करके पीजीटी के लिए एलिजिबल, मतलब वो हो सकता है, नहीं तो अभी कोई प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा हो सकता है क्या कि मैं मैथ्स टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकूं? अच्छा तुम कह रही हो बीएड करने के बाद क्या क्या ऑप्शन बचता है? जी सर। अच्छा एक सेकंड रुको, तो ये कितनी सीट लिखी है यहाँ पर केवीएस में टोटल? 6440। क्या लिखा है एलिजिबिलिटी में यहाँ पर? हाँ सर, प्राइमरी टीचर के लिए तो हाँ हर जगह वो तो उसका तो रिक्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन हाँ जैसे टीजीटी और एक सेकंड। पीजीटी के लिए। एक सेकंड, तुम्हें जॉब चाहिए या टीजीटी का टीचर बनना है? पहला प्रायोरिटी क्या है? मुझे टीजीटी का टीचर बनना पहला है, प्रायोरिटी यही है क्लास आपका? 10 तक का। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमको श्रीमती फूलमती देवी इंटर कॉलेज में मैं क्लास 7 का टीचर बना रहा हूँ और केवीएस तुम्हें क्लास 4-5 का टीचर बना रहा है गवर्नमेंट वाला, तो तुम क्या करने वाली हो? फूलमती में जाओगी? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं। अरे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, इधर यू आर गोइंग इधर यू आर नॉट गोइंग। नहीं जाऊंगी। अभी क्या बोल रही थी? मतलब अभी तुम कह रही थी ना टीजीटी बनना है, जी सर। तो 30 सेकंड पहले जो बात बोली थी कम से कम उस पर तो टिके रहो। मतलब अच्छे स्कूल्स में टीजीटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं होने वाली हूँ कभी भी। ये केवीएस का तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो मतलब एकदम सिद्ध है, सभी जगह पर केवीएस और डीटीपीएसबी का ऐसा ही होता है। ठीक है, सिस्टम के अंदर घुसने के बाद बहुत सारा प्रमोशन दूसरे तरीके होते हैं। पहले तो तुमको ये क्लियर रखना होगा कि मुझे जॉब चाहिए कि मुझे टीजीटी ही बनना है। ये तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बच्चों का ये कैसे डिसाइड होता है कि हमको यही बनना है, मतलब इसी क्लास को हम पढ़ाएंगे। जैसे मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, पढ़ाने के लिए कहते तो हम तो ग्रेजुएशन से भी नीचे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हमको लगता है भाई एटलीस्ट टू पीजी एंड अबव हो या बीएड में आ रहा हो, ग्रेजुएशन कर लिया हो, उससे नीचे के बच्चे को मैं टैकल ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नहीं कि कहीं से कमजोर पढ़ रहा हूँ उस मसले में, हमको लगता है भाई कौन दिमाग चाटेगा उनके साथ बैठ के,
ठीक है, सिंपल सी बात, मेरे को ऐसा फीलिंग आता है अंदर से। ठीक है भाई, वो कौन जो है, तो अब आप सोचो ना, आपको इस बात पे क्लैरिटी नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि सर हमको टीजीटी चाहिए, अभी मैंने कहा कि तुम्हारा वो फूलमती वाले कॉलेज में तुम्हारा करा दे रहे हैं 8th पढ़ाने को, अब वो कह रही है सर टीजीटी केवीएस में मिलेगा, चले जाएंगे। तो मेरा बस इतना कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा प्राइमरी के लिए ही आता है, चाहे अच्छा यूपी हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट होगा, देखो कि पीआरटी के टीचर के लिए सबसे ज्यादा आता है, उसमें बीएड वाला एलिजिबल है। कहीं पर एक ऐसा सेगमेंट है टीजीटी वाला एलिजिबल नहीं हो, तो उस पर आंख बंद कर लो, मत देखो। ठीक है सर। ठीक है, यस सर, तो उसी थैंक यू हाँ, सर। और उसी केवीएस में आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है। 6,414 सीटों पर आप एलिजिबल हो, कहीं 3,000 पे आप नॉट एलिजिबल हो, और पीजी कर लोगे तो उस पर भी एलिजिबल हो, और एलिजिबल डजंट मीन कि हो ही जाएगा। और प्राइवेट स्कूल की बात रही, तो प्राइवेट स्कूल हमेशा 19-20 करने को तैयार रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ही देखते हैं सब्जेक्ट का, दे आर वेरी ओके विद द टीचर, अगर टीचर पढ़ा लेता है तो। ओके ठीक है, सर, हाँ देन आई कम टू, ठीक है, थैंक यू। ओके दीपशिका, गॉड ब्लेस यू, देन आई कम टू अंशिका, देन शिवानी। यस अंशिका। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर, अंशिका, कैसी हो? हाउ आर यू? हाउ आर यू अंशिका? सर ठीक हूँ, आप कैसे आई एम हो? आल्सो गुड। हाँ बताइए, कैसे याद किया आपने? सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया बीएचयू में, चलो एएमपीजी कॉलेज मुबारक में। हो। एड्रेस भेजूं, मिठाई भेज दोगी? यस सर, भेज दीजिए, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, भेज देते थोड़ी देर में। हाँ हाँ, तो अंशिका हाँ बताइए, और यस क्या कह सर, रही हैं आप? तो सर अभी तो मतलब मेरे को सर्टिफिकेट वगैरह करने होंगे, अभी वहां से कोई रिस्पॉन्स अभी आ नहीं रहा है। बाकी मैंने फीस वगैरह अभी पोर्टल पे जमा कर दी है, तो अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं। अभी तो माइग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया है अच्छा कॉलेज में। लेकिन सर मैं केवीएस को देख ना, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है। जैसे कि वहां पे मुझे ये तो समझ आ गया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि 3 इयर्स तक तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो मैंने इकोनॉमिक्स तो 3 सालों में पढ़ा है, लेकिन जब वो लास्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दिखा रहा है ना, तो मैंने एज अ जेनरिक ना लास्ट ईयर में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी है। तो क्या मैं फिर भी एलिजिबल होंगी केवीएस हाँ, में? क्योंकि ये नहीं कह रहा कि सभी साल पढ़ा हो, बस पढ़ा हो। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो दोनों में सर से कोई आपके एक पास एक वो बार है पढ़ा हो क्या? बस। ठीक है। यस सर। सर डीयू में तो मेरा स्कोर बहुत ज्यादा कम है, तो मैंने उसका तो होप छोड़ ही दिया था, इसलिए मैंने फिर इसमें आया जैसे ही मैंने तुरंत एडमिशन ले लिया फिर। देखिए अंशिका, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। एंड अंशिका देखो, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन वेरी दिस ईयर आई थिंक, और आपसे मेरी इस मसले पर बात भी हो चुकी है, एंड काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने या गाइड करने की कोशिश की। दो हम लोग का बैच के ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था, लेकिन होता क्या है, उसके बाद भी जो थोड़े मेधावी छात्र होते हैं उनको टीचर जानता है। ठीक है, तो अंशिका यू हैव बीन डूइंग वेरी वेल। और देखो ये चीज़ होता है कि जब आप मेहनत करते रहते हो, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जिसमें आपको चाहिए उसी में एडमिशन हो जाएगा। जब आप मेहनत करते रहते हो, तो कोई ना तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट जरूर होता है जो आपको सिलेक्शन देगा। ठीक है, जब आप मेहनत कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, और आप ढंग से आपने प्रिपरेशन रखा है, तो कोई ना तो कोई एक इंस्टीट्यूट जरूर होता है जो आपको एडमिशन देगा, और वो अच्छा यूनिवर्सिटी ही होगा। ठीक है, तुम्हारा नई डीयू में हो रहा होगा तो बीएचयू में होगा, बीएचयू में नहीं हो रहा होगा तो आरआई में होगा, वहां नहीं होगा तो जेएमआई में होगा, कोई एक जगह होगा। क्योंकि तुमने प्रिपरेशन ढंग से की है, तुमने पढ़ाई ठीक से की है, तो एक जगह तुम्हें सिलेक्शन जरूर मिलेगा। और यही चीज जॉब को लेकर भी होता है। आप एक जगह सफल हो रहे होगे, कोई एक जगह होगा जहां पर आप सफल होगे। और वही चीज है, जब जैसे अभी सृष्टि से बात हो रही थी, तो जो भी स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार मीट में ज्वाइन किए होंगे, पता है वो मेरे बैच में नहीं होती ना, तो वो सृष्टि अगर मेरे बैच में नहीं होती तो वो खुद से कभी नहीं भरती वो तमाम फॉर्म्स जो मैंने फिल करवाए हैं। क्योंकि एक लेवल के बाद आते थे क्लास में, मैं कहते कहते कंपेल कर देता हूं कई बार। नो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। यस यस, नो इश्यूज। हाँ, तो होता क्या है कि कहीं तो कहीं मैं कंपेल कर देता हूं, तो जब वो बच्चा उसको करता है, तो आज आप देखिए, आप 2022 का अंत देखो, एटलीस्ट वो सोच रही है सर इन दो ऑप्शन में से क्या बेटर रहेगा।
ये नहीं कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और उसके लिए आपको कोई कंपेलिंग फोर्स चाहिए होता है करने के लिए। और जैसा कि मैं अभी अंशिका के रिगार्डिंग कह रहा था ये बात कि कोई स्टूडेंट ठीक है पढ़ने में और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, चीजों को प्रिपेयर कर रहा है, तो कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी जो उसको एडमिशन देगी, उसके टेस्ट वाला मिले ना मिले वो एक अलग बात है। तुम्हें आज कोई बहुत बढ़िया मार्केट में गैजेट या कपड़ा पसंद आ रहा हो, उस दिन तुम्हारी खरीदने लायक औकात नहीं होती है उसको, जिस दिन पसंद आ रहा होगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर पसंद आ रहा होगा, हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं होती है, और जिस दिन होती है उस दिन पसंद नहीं आता है, तब टेस्ट चेंज हो जाता है। जी सर। तो ऐसे ही एडमिशन का भी है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम बहुत मेहनत करके जिस कॉलेज को सोच रहे हो उसी में हो जाए, लेकिन हाँ आप लायक हो तो दूसरा बेस्ट आपको मिल जाएगा, पैरेलली वो भी उतना ही बेस्ट है, ये चीज है। तो ये सभी लोगों पे लागू होता है ये बात। तो उस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो अच्छा ना तो अच्छा मिल जाएगा। और लास्टली एक बार मैं थोड़ा और जॉब पर कमेंट करूं, देखो नॉलेज इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, मोर और लेस यू विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, इफ यू हैव द गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, क्योंकि आई हैव नेवर सीन अ स्किल्ड पर्सन अनएम्प्लॉयड। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो स्पेशल वाला करियर कॉन्वर्जेशन का अमान सर के साथ मेरा एक लेक्चर होगा, उस पर देखिए एक लड़की ने कमेंट कर रखा था, अरे मैंने 6 साल से स्पेशल में कर रखा है, ये कर रखा वो कर रहा, मेरे को तो जॉब नहीं मिली। अबे तुम्हारे घर आके कोई नौकरी देगा तुमको? और तुम जिस भाषा में बात को भी लिखी हो, अंग्रेजी क्यों लिख रहे हो भाई? ऐसा अंग्रेजी लिख रहे हो कि 2 बार मुझे लग रहा है सुसाइड कर ले बिना अंग्रेज हुए। तो वो अंग्रेजी पढ़ के नहीं कोई जॉब देगा तुमको। हमारे यहाँ तो इंटर्न्स भी पेड होते हैं, हम तो इंटर्नशिप पे भी ना दें सर। भाई गलती वो करेगा, नाम मेरा खराब होगा। अब एक हम लोगों के यहाँ जो है, जो सैलून वाले होते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बुला लेते हैं घर ही आके जो है वो कर जाते। तो कल आया था तो वो हमने कहा भैया थोड़ा सर्वर पे वो आप लोग करते थोड़ा कर देते हैं मेरे, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तो कह रहा है कि अरे मेरा पोता जो है इलेक्ट्रिकल से जो है डिप्लोमा किया है, अब भैया नौकरी नहीं मिल रहा उसको। मैंने क्या कहा, तो हर घर में बिजली की जरूरत है, कहीं से भी कह तो कुछ बढ़िया सीख ले, पैसा कमाने लगेगा, अपना काम कर लेगा। तो कहता क्या है कि अरे यही तो दिक्कत है, 1 नंबर का लखेरा निकल गया है, उसके दोस्त सब दिन भर घुमाते रहते हैं उसको। ये है बात का क्रक्स। डिप्लोमा उसको सिर्फ एक डिग्री मिली थी इलेक्ट्रिकल का, नौकरी में कन्वर्ट वो करेगा अपने स्किल से। तुम सबके घर में बिजली होगा, हर 4 महीने पे कुछ खराब हो जाता होगा, यानी कि उसके लिए काम है। उसके ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं मेरे से कि सिंस अब वो नाई है, हमारे यहाँ आते हैं करते हैं काम, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो डिप्लोमा कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी मिल जाता तो लखेरे दोस्तों के साथ छोड़ देता। वो ये कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं क्या पता हो सकता है कि वही लीडर हो उस गैंग का। लेकिन अपना पोता है उनका तो मानेंगे नहीं। सही बात, और सही बात मैं भी कह नहीं सकता। हमने कहा हाँ करवाइए, समय के साथ सीख जाएगा सब, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी लागू होता है। खैर चलो, देन कम टू मनीषा देन शिवानी। हाँ मनीषा। पूजा यादव। शिवानी मैं आ रहा हूँ आप पे। पूजा यादव। यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग पूजा जी। सर तो मेरा ये डाउट है, मेरा आईपीयू में नाम आ भी गया था गुरु नानक में, तो मैं गई थी, मतलब मुझे लगा कि फीस कम लगेगा, मैं एडमिशन करने भी गई थी, सब कुछ हो भी गया था। उनका जी। तो जब उन्होंने अपना फीस को बताया था तो बहुत है, मतलब हैवी अमाउंट बता दिया था। 1,10,000 है। फिर मैंने 1,10,000 तक है। आवाज कट रहा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? कट रहा आपकी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मैं कह रहा था 1,10,000 तक उनका वैसे है, ठीक है टोटल। हाँ बोलिए आप। हाँ तो सर मुझे ये नहीं पता था, तो मैंने ना ऑनलाइन सर्च मारा था, तो उसमें 60 मतलब 60 अराउंड दिखा रहा था, तो मैं ये सोच के चली गई
हम्म। तो जब वहां पता चला कि 1,11,000 बता रहे थे 1 ईयर का, वो ऑनलाइन तो फिर तो सेमेस्टर का मैं दे बिल्कुल रखा है उन लोगों होपलेस ने। हो, हाँ तो होपलेस हो गई, तो फिर सर मैंने विड्रॉल डाल दिया था। अच्छा, फिर? सर विड्रॉल तो डाल दिया, बट अब मुझे ये कंफर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब पहले तो हो गया कि हाँ सक्सेसफुली विड्रॉल सबमिट हो गया, फिर अब उस पे लिखा आ रहा है कि मतलब इस राउंड के लिए मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमाउंट कब रिफंड होगा। अरे वो आ जाएगा, वो एडमिशन प्रोसीजर क्लोज होने के बाद आता है। लगेगा, समय लगेगा, 1 महीने लगेंगे यहाँ से। ओ, और सर ये डाउट है, मतलब थोड़ा मुझे मतलब डीयू में मैंने जो एग्जाम दिए थे, तो नॉर्मल वाले में तो 173 मार्क्स आए मेरे। ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, फिर? हाँ तो इसमें तो लग नहीं रहा कि मेरा अरे होगा। जल्दी बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह तो चल रही हो एकदम। सर स्पेशल वाला तो बहुत गंदा गया था। हाँ, अच्छा, ठीक है। आई थिंक आई एम तो क्लियरली सर ऑडिबल। थोड़ा सा सजेस्ट कर। ठीक है। देखिए पूजा, वो यस। आपका महीने भर में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आईपी में जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, वो लोग उसके बाद सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर हाँ, अच्छा, हाँ, मनीषा कुछ कह रही सर थी। थोड़ा हाँ, यस पूजा। थोड़ा सजेस्ट कर देते, अब मैं क्या करूँ। यार क्या करना चाह रही हो ये बताओ। सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा चलिए, ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पे आपसे अलग से। ठीक है। हाँ, मनीषा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। मनीषा जी, बताइए। सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरे अभी रेगुलर बीएड में 204 मार्क्स आए, तो कोई चांस है साइंस? हाँ, बिल्कुल चांस है, हो जाएगा। आई थिंक थर्ड कट ऑफ तक। ठीक है। सर पर मैंने जैसे कैलकुलेशन की थी तो 19 सीट्स थी एससी की साइंस में, तो 15 तो फिलअप हो चुकी है, 4 सीट्स रिमेनिंग है। क्या क्या किया था आपने? मैंने 2021 की कट ऑफ चेक की थी कितनी सीट्स ना एससी ने ली है साइंस कैटेगरी में, तो उसके अंदर 19 सीट्स एससी की थी साइंस में। तो अब मैंने चेक किया फर्स्ट कट ऑफ में 15 सीट्स तो फुल हो चुकी है साइंस में एससी की, तो थर्ड कट 4 ऑफ सीट्स तक रिमेनिंग में हो जाएगा। वेट करिए। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था हम्म। मेरा। सर जैसे अभी आपने किसी को बताया कि पैडागोजी कोई सी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बाद में वो ले सकते हैं। जैसे कि मेरा बीकॉम ऑनर्स से हूँ मैं, तो मैंने इको, इंग्लिश और मैथ्स 200 मार्क्स की पढ़ रखी है। अगर मैं बीएड में इंग्लिश से करती हूँ तो मेरा बाद में मैथ्स चेंज कर सकती हूँ ना पढ़ाने के लिए? मैंने ऐसा नहीं बोला किसी को भी। मैंने ये बोला मतलब कि अगर मैं बीएड ने इंग्लिश, पेडागोजी के बेसिस पर नहीं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है टीचर किस पे बनेगा। वो मैंने ये बोला। तो आप ग्रेजुएशन का हाँ सब्जेक्ट देखिए, ठीक है, और तब डिसाइड करिए। बीएड के सब्जेक्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है ठीक है, सर। मैंने ये चीज दिखाया। सर हाँ, मतलब चांस है ना मेरे भी? हाँ, हाँ, बिल्कुल चांस है। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सर। चांस है। ठीक है मनीषा। हाँ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल कम टू निकिता। निकिता। सर मेरे को 5 मिनट दे दोगे, मैं अभी यस, आई हूँ यस, जस्ट यस घर पे। निकिता, ठीक है। फ्रेशन अप, टेक 7 मिनट्स। ठीक है। कहाँ गई शिवानी? हाँ जी यस। सर, थैंक यू सो हाँ, मच। यस शिवानी। हाँ, कहाँ गई शिवानी? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग शिवानी, कैसी हो? सब बढ़िया, कैसे आप चला सुनाओ। प्रिपरेशन? सर पहले तो थैंक यू, आपकी वो मोटिवेशन लाइन ज्यादा अच्छी लगी थी, रजाई और सो जाओ। अच्छा था वो माइंड, मतलब उस समय बहुत ज्यादा टेंशन में था, तो अच्छा लगा था वो सुन के। हम्म। सर मुझे एक चीज देखो ये पूछनी थी कि शिवानी, जो कुछ सीटेट मेरे है ऐसे उसकी स्टूडेंट्स हैं ना, मेरी नोटिफिकेशन मीटिंग में मतलब ऐसे भी कब आ तक जाते हैं आ सर से सकती बात है? करने। चलो सर से बात कर लेते हैं। हाँ शिवानी बताइए। हाँ। सर सीटेट की जो नोटिफिकेशन है, मतलब एग्जाम एक तरीके से एडमिट कार्ड की, तो कब तक चांस है कि आ जाएगा, कि उसके हिसाब 20 के बाद मान से के भी चलो, पूरी प्रिपरेशन हो मिनिमम जाएगी? 20 के बाद। हमको लगता अच्छा, है और सर 24-25 एक से डी आएगा। केवीएस की वैकेंसी, सर क्या कह रहे हैं आप? 24-25 तारीख से मुझे लगता है आना चाहिए, दिसंबर से।
ओके। और सर जैसे केवीएस की वैकेंसीज निकली है, अभी मैंने एनवीएस का पेपर मतलब फॉर्म फिल किया था, मैं पेपर भी देने गई थी, तो कंपैरिजन टू पेपर मुझे बहुत इजी लगा था खुद के अकॉर्डिंग। मैंने 117 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मुझे पेपर इजी लगा था। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं केवीएस का फॉर्म भर दूं? बिल्कुल बिल्कुल भर कर ट्राई कर लीजिए। ठीक है शिवानी, बिल्कुल भर कर ट्राई और करो। सर जो एचटेट का जो पेपर था वो भी अरे एचटेट का तो बात ही मत करो यार, उनका तो बेड़ा गर्क चल रहा है एकदम। नहीं हाँ सर वो पेपर थोड़ा अजीब ही था पेपर, तो कंपैरिजन टू सीटेड उसमें तो मेरे स्कोर हो जाते हैं, बट इस एचटेट का आई डोंट नो कि क्या ही होगा। और हरियाणा में जॉब के लिए एचटेट पास होना भी जरूरी है यस कंपेयर सर। टू एनी अदर प्लेस। सर एक चीज और, लाइक जो यूपी टेट है, अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो यूपी टेट देना जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट होगा? यूपी में जो सुपर टेट का वैकेंसी आने वाला है, जिसको मान रहे हैं सबकी बहुत जल्द, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अभी तुरंत में आएगा, क्योंकि हाँ अगर जी। आएगा तो बवाल हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो क्योंकि यूपी वालों ने यूपी टेट का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, अप्रैल में जो पेपर हुआ था, तो मान के चलो कि उसमें सीटेट पास वाला एलिजिबल होता है। मान के क्या चलो, मतलब एलिजिबल होता है, सीटेट पास वाला इज एलिजिबल इन यूपी पीआरटी, प्राइमरी में एलिजिबल होता है वो यूपी के। ठीक है। और सर ऐसा भी ऑप्शन होगा कि लाइक जैसे कि अगर सीटेट वाला क्वालिफाई है और यूपी टेट भी क्वालिफाई है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। यूपी टेट वाले को देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं इट ना? इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ओके ठीक है, वो काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके शिवानी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हाँ, किसी और को कोई डाउट या क्वेरी रह गया, जस्ट रेज योर हैंड। पूजा है, नीरज है, इन लोगों से बात हो गया। अच्छा नीरज क्या कह रहे हैं, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? सर जैसे 11 तारीख को एडमिशन हुआ है मेरा भाई का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा बीएड में, और फॉर्म भरा है सीटेट का 16 तारीख को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सेशन जो है जुलाई वाला ही लग रहा है। जितने मतलब बच्चों का बाद में एडमिशन हो सर्टिफिकेट, रहा है, ये सेशन जुलाई 2022 का ही लग रहा है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, होगा कोई सर? दिक्कत नहीं होगा। सीटेट एक क्वालिफाइंग डिग्री है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ये जो डीयू बीएड वाला बैच का बोल रहे हैं, तो ये 4 घंटे का क्लास होगा कि 2 घंटे का होगा? यार ऑफिशियली तो 9 PM से 11 PM होता है। तो मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा तो क्लासेज कम मतलब घंटा कम नहीं चलेगा तो ना टीचर के मूड सर? के ऊपर, मान लो मैं बैठा हूँ तो कभी कभी हो सकता है 12:30 1 भी बज जाएगा। और सुबह में ही होगा नहीं सर? नहीं, रात में। ठीक है सर। हाँ, देखो ऐसा है, टाइम 9 से 11 है। मान लो मैं जी। हिस्ट्री पढ़ाने लगा, पॉलिटी पढ़ाने लगा, और एकदम मैं रस में बहा जा रहा हूँ बताते बताते, तो हो सकता है कि कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि 11:30 12 बज जाए। उससे ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मास्टर्स का प्रेशर रहता है, तो थोड़ा ज्यादा घंटा क्लास अरे हो सुनो जाएगा यार, तो ये सब मास्टर्स उस से हवा बनाना बंद करो। अगर यहाँ बना रहे हो तो अपने जीवन में बनाना कम करो। कहो मास्टर्स का मतलब चल रहा है, हाँ हाँ कर रहे हैं बस। इससे ज्यादा हाइप मत दीजिए उसको। ठीक है, ओके सर। उससे ज्यादा हाइप दोगे तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ हाँ निकिता। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग निकिता, आपको देख के लगा कि मैं भी 2 मिनट बात कर लूं। हाँ तो निकिता, कैसा चल रहा है, क्या क्या सोची हो? सर नहीं सर, मैं एसपीआरटी में थी। नहीं, अच्छा चल रहा है सर यहाँ वाइज पे। मूव एक्चुअली। चलिए ठीक है, 2 थैंक यू 4 सर। स्पेशल वाले बच्चों के लिए आपने सीट खाली कर दिया अपना। सर ने एक ही करी है सर। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। एंड देखो, बाकी के लोगों को मैं यही कहूंगा कि देखो, आई थिंक डीयू का जब पेपर था तो निकिता वाज नॉट वेरी क्लियर कि देना जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने उसको यही कहा था हाँ कि सर, मैंने आपसे पूछा था। तो मैंने यही कहा था कि देने जाना है, दे लो और देख लो देकर क्या हो रहा है। और आज मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के मैं निकिता से पूछूं कि वो बात कैसी रही कि देना चाहिए, दे के देख लो। तो निकिता बता दो भाई कैसा रहा, हम भी जान ले। सर अच्छा ही रहा है, रैंक आ गई है अब, और तो क्या ही चाहिए। एग्जैक्टली, फॉर्म फिल किया था, पेपर दे लिया, एडमिशन हो गया, चाहे मतलब। ठीक, और तुम्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी रहेगा खुद को लेकर कि ठीक है हमने प्रिपेयर किया, दिया और हो गया।
and like you will be capable enough to, like when you are certified then you are confidently capable enough to guide other people. देख भाई मेरा इसमें ऐसा हुआ था और ये करना होता है, ठीक है। तो और जैसा कि मैं बाकी के लोगों को भी कह रहा था कि देखो एक चीज का प्रिपरेशन ढंग से करते हो पूरे बिलीफ के साथ, तो आप देखो कि ओवरऑल आपका करियर अच्छा बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो मैसेज डाला था निकिता के लिए, बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं लेवल सही बता रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे आप लोगों को चाहे लगता हो एक स्टेटस रिकॉर्ड करके सेंड करना डालने के लिए, इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। और खास करके मैं एकदम बस ऐसे ही उठ रहा था, मैं ऐसे उठते उठते रात में मैं 3 बजे देख रहा था व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो तब मैंने देखा कि अच्छा निकिता का ऐसा है, कि फिर मुझे लगा कि अच्छा ओके, क्वाइट अप्रिशिएबल। क्योंकि देखो यार सब स्टूडेंट्स आते हैं, सब एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, और हर बच्चा लेकर नहीं जाता है कुछ। आपके फी का वर्थ तभी है जब आप मेरे से कुछ सीख कर जाओ, और सीख कर आप तभी जाओगे जब आप फी देकर रेगुलर बेसिस पे चीजों को अटेंड करते हो। क्योंकि सबसे आसान काम है फी देना, जो कि आपको सबसे बड़ा काम लगता है। सबसे आसान काम है फी दे के ज्वाइन करना, कठिन काम क्या है रोज रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, और उसको पूरे बिलीफ के साथ। अगर मैंने निकिता से कहा कि जाओ स्पेशल वाला फॉर्म भर लो, हो सकता है कि वो जनवरी में जानती भी ना हो स्पेशल बीएड के बारे में, ठीक है। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी है कि वो ना जानती हो, कि वो सुनी भी ना हो। वो फॉर्म फिल की, दी, अपना एग्जाम में हो गया, उसको लगा कि ठीक है नहीं मुझे एससीईआरटी में करना है, एससीईआरटी में चली गई। जैसा कि मैंने कहा कि कोई बच्चा ठीक से प्रिपेयर कर रहा है, उसका एक किसी कॉलेज में हो जाएगा, और तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, बैठ के नेतागिरी, सर क्या गारंटी है क्या ज्वाइन कर ले आपके बैच हो जाएगा। भाई ऐसे जो भी स्टूडेंट्स है अभी भी मीटिंग में दोबारा इस लेक्चर को कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्लीज मत ज्वाइन करना। बहुत सरदर्द हो जाता है मेरे लिए। हमको 50 बच्चों के बैच में, सॉरी 40 बच्चों के बैच में हम 38 से खुश हैं। हमको 2 ऐसे नहीं चाहिए कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर दे, ऐसे बेवकूफों वाले सवाल से। क्योंकि तुम यू वांट टू गेट फूल्ड, यू वांट टू गेट फूल्ड, तब आप ऐसे सवाल पूछते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें बेवकूफ बनाए। फिर उसके बाद ऐसे ही होता है कि प्रिपरेशन टिप्स और ये सारा चीज कुछ नहीं भाई, मोर और लेस सभी एग्जाम का बेसिस एकदम सेम रहता है, बस किसी में मैथ या टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत कम या ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि तुमने साइंस और पॉलिटी यहां पढ़े हो तो आईबी पेपर में काम नहीं आ सकता। 2 ही क्वेश्चन में काम आएगा, और वो एससीईआरटी और लीलावती का फैसला कर देगा वो क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कहीं भी है, तो थोड़ा सा ना स्पिरिट बहुत पॉजिटिव रखिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम देखोगे बहुत सारे टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं और सारा चीज करवा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे तुम देखना वो क्या करवाते हैं। तो तुमको बैठा के ये बात नहीं समझाएंगे करियर बनाना कैसे, जॉब कैसे बनाना। ये फलाना बैच का नाम है, इस बैच में आ जाइए, गरुड़ बैच। हाँ क्योंकि इससे क्या होता है, देखो हम लिटरली बता रहा हूं, इससे क्या होता है ना, फैकल्टीज का बनता है जो पढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का बनता है जो उसको फंड कर रहा है, स्टूडेंट का नहीं बनता। और मैं अपने हमेशा ओपन मीट में कहता हूं कि मैं बहुत ओपनली स्टूडेंट को गाइड करता हूं। कोई बच्चा हमसे बैच के रिगार्डिंग पूछे, मैं यहां तक कहता हूं कि अपनी जरूरत देख के ज्वाइन करो। ये नहीं कि आइए ज्वाइन कर लीजिए एकदम, अरे एकदम हम तो ऐसा कर देंगे तुम चांद पे चढ़ जाओगे। तो ये सारी चीजों से एकदम बचिए, और तभी आप सही जगह पहुंचोगे। और एक टाइम के बाद पाओगे कि तुम थोड़ा बहुत एम्प्लॉयड हो, 20-30,000 से शुरू करने लायक हो जॉब स्ट्रीम में। और जब 2 पैसा आने लगता है तो फिर बुद्धि भी आने लगती है, ठीक है। जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा तो बुद्धि भी नहीं आती है, ठीक है। जैसे जेब में पैसा रखो और बाजार में जाओ तो तुमको बाजार में बहुत सारी अच्छी चीजें दिखती हैं। जेब में पैसा नहीं रहेगा तो बाजार से गुजर जाओगे, कुछ कोई कितना रंगीन है बाजार तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, और यही स्पिरिट लॉन्ग टर्म में आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और लास्टली, कोई जरूरत नहीं है कि आप टॉपर हो, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत पढ़ने वाले हो, ये सब का कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना आवश्यकता है कि जो चीज कर रहे हो उसके बेसिक फंडामेंटल जानते रहो और मन से कर लो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये बात निकिता से शुरू हुई थी तो उसी पे मैं कंक्लूड भी करूंगा। आई थिंक जब वो, क्योंकि दिल्ली बैच की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, जो लास्ट ईयर फरवरी में, जनवरी फरवरी में शुरू हुआ होगा, और आज दिसंबर आ गया है। साल के अंत, शुरुआत में उससे बात हुई होगी, आज साल का अंत आ गया है। और कोई स्टूडेंट इस मीटिंग में बैठा है ना साल के शुरुआत में,
आया था मेरे पास और साल के अंत में भी मेरे इस मिनट में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जरूर मैंने जो है कुछ अपने काम में मेहनत किया होगा। ठीक है, मैं ना जबरदस्ती थोड़ी ना बैठा पाऊंगा मैं उसको यहाँ पर। हमको तो लग रहा है कॉलेज से आई होगी तभी बोली भी है कि 10 मिनट जो है सर हमको टाइम चाहिए। तो ये एक डिफरेंस होता है, और वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, लिटरली बता रहा हूं, ये मोटिवेशन किसी माहेश्वरी के यहाँ जाने से नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूब पर वीडियो से नहीं मिलेगा, लाखों रुपए खर्च करके भी खरीद नहीं पाओगे। वो जो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज से जो मोटिवेशन आता है ना, बाजार में नहीं बिकता है, और वो आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट से। ठीक, लिटरली बता रहा हूं, तुम चाहे जो करना देख लो, वो मोटिवेशन किसी बाजार में नहीं मिलता। मैं निकिता को कितना भी समझा के मोटिवेट नहीं कर पाता, कितना भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर देख लेती, नहीं हो पाती वो मोटिवेट, जितना वो खुद 4 एग्जाम दे के 2 जगह पास होके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अंदर से आता है, वो किसी बाजार में नहीं मिलता, लाखों खर्च करके भी। और जब आप कुछ भी करते हो तो आपको मोटिवेशन आएगा। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना, एक चीज नोटिस किया करो, कोई टॉपिक थोड़ा देर पढ़ लो 10 मिनट, लगता है यार ये सही जा रहा है, यार हो रहा है, मतलब 1-2 घंटा कर लेना है टॉपिक, 1 यूनिट कंप्लीट कर, तो कॉन्फिडेंस, अगले दिन का प्लान बना देते हो। लेकिन शाम होते होते तुम्हारा फोन, तुम्हारा फ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, सब कहने लगते हैं लुक एट मी बेबी, आई एम ऑल योर्स, एंड यू आर लाइक हाँ ठीक है, जो प्लान बनाए थे ना कल थोड़ा देर, आधा घंटा बाद शुरू करेंगे, और फिर वहां जो है आदमी कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी चीज बनता है उसका प्रोडक्टिव यूज लोगों को समझाना पड़ता है, डिस्ट्रक्टिव यूज तो खुद ही तुमको पता है। इंटरनेट पर ही इसी वेबसाइट्स के लेटर में 2-4 लेटर आगे पीछे कर दो तो ऐसी ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जो अकेले में ही खोलोगे। सवाल ये है, वो इंटरनेट, वो ब्राउजर का विंडो तुम्हारे आगे अवेलेबल है, चॉइस तुम्हारी है। और दुख जानते हो किस बात का? उम्र का। वो 20 से 30 के बीच में सब कुछ इसी में करना है, उसको पढ़ना भी है, उसको वेबसाइट भी खोलना है, उसको आशिकी भी करना है, घर वाले समझा रहे हैं, उनकी भी बात आधी अधूरी सुननी है, ये कह के कि हाँ समझ में आ रहा है, सब उसी में करना है, सब चीज उसी में करने का मन करता है। झूठ भी बोलना है, सच भी बोलना है, वो 20 से 30 के बीच सारा कुछ। तो ये एक सेंस ऑफ वो होता है, एकदम बगल बगल चलता रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, प्रॉब्लम तो सब बता रहे हैं, सॉल्यूशन बस इतना बता रहे हैं कि तुम ये समझ लो क्या चीजें हैं जो नेचुरली खुद से होंगी बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं पेन का एग्जांपल दे रहा था, कैसे छोड़ना है, ये नीचे गिरेगा, इस पेन को मुझे ऊपर उड़ाना है तो मुझे देखना होगा कौन सा बैलून बांधना है, कितना हाइड्रोजन गैस में बढ़ना है कि पेन में छोड़ूं तो उड़ने लगे। इसके लिए मुझे मेहनत करना है। 99% लोग, आप लोगों में जो लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं, अपने करियर में तुम ऐसा डिसीजन लोगे ना जो एक जिसका पाथ एकदम डिफाइंड है, क्योंकि राय भी हम उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने डिफाइंड, जिन्होंने खुद कुछ बहुत उखाड़ा नहीं है, तो रिजल्ट भी एकदम डिफाइंड ही आएगा। कि वो वेलागिरी करे घूम रहे थे, किसी का अंधे तुक्के में कहीं लग गया तो तुम सोच रहे हो मेरा भी हो जाएगा, तो आप भी वैसे जाने लगते हो। तो गिरने का पाथ कुछ डिफाइन तो करना नहीं है, हमको उड़ने का पाथ डिफाइन करना है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि तुम ये देख लो कि ये सारी चीजें खुद से हो रही हैं, कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कैसे करना है, उसके लिए आपको एफर्ट कर लगाना पड़ेगा, और वो हमेशा अगेंस्ट द विंड होगा। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर हम कुछ भी अब फैसला लेते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फलाना ही सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली तुम्हारे पुराने फैसले इतने घटिया रहे ना कि सपोर्ट नहीं करते हैं। और अपने में खामी, ये कौन मानता है भाई कि मेरे अंदर कोई खामी है? ठीक है, मेरे टीम वाले मान लो कहने लगे सर आप बैक टू बैक एक काम खत्म नहीं होता दूसरा आप दे देते, बीच में एक दिन लीव दीजिए, मान लो क्या दे। हमें लगे यार नहीं यार, तुम लोग दिन भर फ्री हो, अपने घर से काम कर रहे हो, तो मैं तुरंत उसको ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन मैं उस बात को समझता हूं
तो मुझे पता है कि अच्छा सेल्फ को भी कैसे वो करना, कंट्रोल करना। जैसे कि कोई बच्चा अगर बीएड में पढ़ रहा होगा, इस समय एडमिशन ले लिया होगा, तो अब तक उसने एक वर्ड सुन लिया होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखिए किसी भी चीज पर। तो वो रिफ्लेक्शन लिखना दूसरे पे नहीं लिखना है, पहले खुद पे रिफ्लेक्शन लिखना शुरू करो कि मेरे अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप देखोगे प्रॉब्लम फिगर आउट हो जाएगा, और फिर कोई कोचिंग, कोई बैच कहीं ज्वाइन कर लो भाई, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। और लास्टली, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कोई मुझे कह रहा था कि सर आप अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, अरे पता है हम तो अपने क्वालिफाइड स्टूडेंट से बात भी नहीं किए सबों से, लिस्ट बहुत लंबी है, किससे किससे बात करूं। अब तो सबको बोलूंगा ना, एक दिन आ जाओ एक मंच पर, सब कहेंगे सर मैं कॉलेज है सर। उल्टा मुझे समझाया, सर आप समझ नहीं रहे सर, हमको टीएलएम बनाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, उल्टा मुझे भी समझाने लगेंगे। तो ये चीज है। तो लेकिन इससे तुम्हारा भला कैसे होगा, इससे तो तुम बेवकूफ बनोगे ना। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो मुझे स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना चाहिए, एक बुक लाना चाहिए, बैठ के स्विमिंग के बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत सारे स्विमर्स का इंटरव्यू देखना चाहिए, और उससे मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा, ठीक है। और यही आप 90% जगह पर कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है सीखना है तो उससे सीख लो। बस इन सब सारी चीजों से बचिए, बाकी का सारा रास्ता एकदम आपके आगे ओपन है। चलिए ठीक है, आई थिंक आप जा रहे हो क्या, मतलब कट कर रहे हो क्या कॉल? हाँ चलिए ठीक है। एनीवन एल्स, किसी और को कोई डाउट? यस सर हाँ एक ये सेकंड। सर मेरे को हाँ भी यस पूजा, हाँ यस प्लीज। हाँ पूजा सक्सेना। सर वो कुछ कह रही थी ना, उसने हैंड रेज करा हुआ अरे पहले तुम से, बताओ, जल्दी बताओ। फिर मैं बोल हाँ दूंगी। सर मैं वही पूछ रही थी कि लाइक मैंने आपको बताया था ना, वो यूपी बेड वाला जो कॉलेज था, मतलब लाइक थोड़ा रिमोट एरिया में था, सो फॉर दैट मैटर वहाँ पे लेके भी नहीं देखने के लिए, और फिर मतलब कैंसिल भी हो गया। तो उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग हुई थी ना सर, तो मेरा पोर्टल ऑन नहीं हुआ था, मतलब मुझे काउंसलिंग के लिए एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर मैंने डायरेक्ट एडमिशन का देखा, तो मुझे लगा था डायरेक्ट एडमिशन में हो जाएगा, बट उसकी नोटिस मतलब जब स्टार्ट हुआ था उसके एक दिन पहले, या शायद जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो एलिजिबल नहीं है फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा। तो वो भी चला गया सर। तो और भी मतलब जो कॉलेजेस हैं, मतलब लाइक प्राइवेट वाले, तो यूपी में तो कोई भी ऐसे नहीं है जहाँ पे मेरा हो पाएगा। फिर मैंने एक मैम है, उन्होंने एमडीयू का बताया था, तो मैंने वहां पे भी देखा, तो थोड़ा सा लेट हो गया वहां पे भी, क्योंकि मैं यूपी बेड के डायरेक्ट एडमिशन का देख रही थी, तो इस वजह तुम्हारे से कितने सर। 199 तो मार्क्स है वहां ना पे वो लैंग्वेज कह से? रहे हैं सर आई के। हाँ जी सर। 199 मार्क्स है ना लैंग्वेज से? नहीं सर 196 है सर, 199 क्या मोर। अरे जो बात है। अच्छा 196 है, ठीक है। हाँ सर। क्या कहते हैं, पेडागोजी कौन सा है? सर लैंग्वेज। लैंग्वेज है, अच्छा। यार देखो एकदम आखिरी कट ऑफ में कहीं कुछ हो सकता है, धोखे या धक्के सब हाँ हो सर सकता है। वही तो, तभी तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे फिर अभी और रिस्क नहीं लेना, अभी वो वाला कॉलेज का भी मैंने ले ही लिया था, लाइक मैं एक बार जाके देख सकती थी, बट फिर कोई साथ जाने को भी नहीं था, इसलिए। तो कॉलेज दिखाने के लिए साथ जाने के लिए लोग नहीं है, तो कॉलेज जाती कैसे पढ़ने के लिए? नहीं सर एक बार मतलब थोड़ा हो गया था कि मतलब मुझे नहीं लेना है, बट फिर यहाँ पे थोड़ी और प्रॉब्लम हो गए थे, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या सोची हो? वही सर पूछना था। अरे तो कुछ मैंने आपको मैसेज अब पे तो किया कुछ था। छोड़ के, कुछ सोच के तो छोड़ी होगी। नहीं सर हाँ बस ऐसे ही। बस ऐसे ही छोड़ दिया है, और फिर जो है कुछ सोच के फिर सर आप बताइए क्या करें। ये बताओ, छोड़ दिया है फिर सर बताएं कैसे करें। अरे तुम्हें जाना चाहिए था भाई। अब तो सर अब निकल गया वो। देखो पूजा बहुत बड़ा ब्लफ खेल रही हो, लेकिन मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करेगा अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में हो जाए, ठीक है। लास्ट कट ऑफ ही आए लेकिन उसमें नाम हो, ठीक है। तो कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू। थैंक यू सो मच। साक्षी लाइक सर मेरे भी 196 है।
सर मैं तो देखो मुझे तेरे मार्क्स याद है सारों से साक्षी, इग्नोर कर दिया मैंने तो। क्या तेरे सर? मार्क्स मुझे याद है 196 कॉमर्स पेडागोजी। नहीं चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा देन आई विल कम टू एक शोहराब एंड नहीं फर्स्ट आई विल कम टू कुमकुम। कुमकुम मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? यस सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग कुमकुम। हाँ कुमकुम यस बताइए। हाँ सर। मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ। तो सॉरी, मैं बीए कर रही हूँ और मुझे बीएड में एडमिशन लेना है। मतलब उसकी मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ? मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था। कैसा लग रहा हूँ यहाँ पर? सेम सेम टू सेम लग अच्छा रहे हो सेम सर। टू सेम लग रहा हूँ। अच्छा हाँ जी बताइए। हाँ हाँ जी सर, तो मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ सर? देखिए उसके लिए कुमकुम थोड़ा सा फिलहाल के लिए बस गाइडेंस इतना चाहिए सजेस्ट था। करूंगा, दिल्ली बाइट्स पर जाइए। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप लेकर वो करिए, हम लोग बेसिकली मेजरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ही कवर करते हैं, ठीक है? जी तो सर। आप फॉर एग्जांपल से आईपी हो, डीयू हो, जीएमआई हो, आरआई हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कोई सा भी प्लेलिस्ट आप चूज कर लीजिए। पहला 3 से 4 लेक्चर आप देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? जी ठीक है, सर। उतना आप देखते रहिए, एकदम रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। और हाँ, इसलिए नहीं कि डेली बाइट्स को मैं लीड कर रहा हूं तो मैं ऐसा कह रहा हूं, एक बार कोई प्लेटफॉर्म चुन लीजिए ना किसी कोर्स या कंटेंट के लिए, तो फिर वहीं पर रहिए। आप 4-6 देख लीजिए जहां पर आपको लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस चीज को, पूरे कंटेंट को शुरू से अंत तक कवर कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए शुरू से अंत तक, मैं सेलेक्ट हूं चाहे ना हूं, अवेलेबल है, ठीक है? वो चीज देखकर आप चूज ओके कर सर। लीजिए, ठीक है? ठीक है हाँ सर। तो उस बेसिस पर डिसाइड करिए और उस प्लेलिस्ट के ऊपर के 3-4 वीडियोस देख लीजिए, चाहे प्रीवियस सेशन का ही क्यों ना हो। इससे आपकी समझ बढ़ेगी कि अच्छा मान लो मैं हूं कुमकुम, मैंने कर लिया बीएड इस पेडागोजी से, मैं एलिजिबल हो गई। अब आगे मुझे जॉब लेना होगा गवर्नमेंट में, तो कौन कौन से गवर्नमेंट के जॉब आते हैं, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में जॉब आते हैं, तो सारा लिखकर अपने लिए नोट करो, ओके सर। ठीक है? तो बहुत इजीली आपको फिगर आउट हो जाएगा कुमकुम, ठीक है? सर ठीक है सर। सर अभी 10 तारीख से शुरू हो रही है आपकी 10 तारीख क्लासेस। से 10 तारीख से हाँ। हाँ जी सर। सर तो वो मैं कैसे ज्वाइन कर सकती इसके हूँ? लिए देखिए अभी डिटेल रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है? लेकिन मान के चलिए कि 1-2 दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। आप 10 तारीख से पहले व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, हम लोग कभी फोन नहीं करेंगे आपको, और मैसेज भी करेगा कोई तो तुम खुद मैसेज नहीं करोगे तो हम वापस मैसेज बैक करके तुमसे पूछने भी नहीं आएंगे, ठीक है? अनटिल अनलेस किसी बच्चे का इंस्टॉलमेंट बाकी हो तो व्हाट्सएप हैंडलर मैसेज कर देती हैं, वो भी एज अ रिमाइंडर। अदरवाइज आपको उसके बाद हम लोग मैसेज नहीं करते हैं, ठीक है? ना कॉल भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको पढ़ना है तो आपको स्वयं आना पड़ेगा, ठीक है? तो कुमकुम मान लो 10 को मैंने बताया बैच शुरू है, तो 7-8 से पहले आपको दिख जाएगा। हम लोग इतना अनाउंस कर देंगे 4 जगह कि आपको पता चल जाए। अब आप वहां से खुद इनिशिएटिव आपको लेना होगा ज्वाइन करने का, ठीक है? जी हाँ सर। ऐसा नहीं होगा कि हाँ फोन करके हाँ कुमकुम जी आप ज्वाइन करना चाहती थी, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है? ये सब हम लोग नहीं करते हैं। नहीं हाँ लोग हैं उसके लिए सर, मेरे वो पास। तो नोटिफिकेशन आ जाता है ना, उस पे हाँ चेक हाँ कर लेते हैं। वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और बीच में 1-2 बार ट्रायल के लिए मैंने शुरू भी किया था, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगा कि समवन अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट एनी ऑफ माय टीममेट, ठीक है, वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि नहीं, मैं उतने का, मैं साल भर में 1 लाख रुपए का नुकसान सह लूंगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने व्हाट्सएप हैंडलर को बोलना है कि आप ये चीज शुरू कर दिया, आई डोंट हैव टू सी एनीथिंग एक्स्ट्रा और पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन बस पॉइंट ये है कि मेरे लिए मेरे टीम वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उन्हें कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब ये हो गया कि आप मुझे भी डायरेक्टली बोल रहे हो। तो मान लो कई बार होता है कि बच्चे दोनों साइड से चलते हैं, वॉइस कॉल फैसिलिटी ना मिले तो कहेंगे क्या गारंटी है फ्रॉड हो जाए, वॉइस कॉल फैसिलिटी मिले तो हम बाथरूम में थे फोन कर दिया आपने, ठीक है? तो ये चीज है। हाँ सर, ये भी हाँ बात हाँ है। दोनों चीज है। आप कहीं पे रजिस्टर करिए आपको फोन करने लगते हैं तो वो अलग उंगली होने लगती है। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि सारी बात एक्सप्लेन कर दो साफ सुथरे शब्दों में, जिनको ज्वाइन करना होगा खुद ही कर लेंगे, जिनको नहीं करना होगा उनको कंपेल करके ज्वाइन करा के मुझे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि फिर उसको मैं टिका के पढ़ा नहीं पाऊंगा यार, और बच्चा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, ठीक है?
और रही बात ठीक मेरी, सर। मेरे सर साइड से आपको पूरा मिलेगा, फर्स्ट ठीक है, जितना आप सोच रही हैं उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। ओके सर। सर मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ, तो मैं कर सकती ना बीएड? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं भी हिस्ट्री से हूँ। ओके हाँ, सर, थैंक मैं यू थोड़ा सा सर। बेइज्जती करूंगा क्लास में हिस्ट्री के। भाई जो हिस्ट्री वाला हिस्ट्री के सवाल का जवाब बताया जो तुम बिल्कुल बता नहीं बिल्कुल, पाओगी। ठीक है सर। चलिए ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। साक्षी कुछ पूछ रही हो क्या तुम? हाँ सर, मुझे ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कहाँ, पूछना दिल्ली था, यूनिवर्सिटी मैं से हो क्या ना? करूँ? दिल्ली, अभी तो बीएचयू का लखनऊ नहीं नहीं अच्छा, सर, पोस्ट ग्रेजुएशन का। दिक्कत नहीं से होगा, नहीं एडमिशन लग होने रहा दो। अच्छा बीएचयू में मांग रहे होंगे ना? है। हाँ सर, हाँ चली जाओ एक बार। ठीक है सर। वो एक तो बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, मे बी 14/11 लिखा हुआ है उसमें। तो हो सकता है पुराना नोटिस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनसे कांटेक्ट कर लो या में मिस्टेक है। ठीक है सरकारी वाले में थोड़ा थैंक फील तो आना चाहिए ना, सरकारी है। यू ठीक थैंक है। यू। हाँ हाँ, देन आई विल कम टू सोहराब, कुछ कह रहे थे आप? यस हाँ सर। यस सोहराब। सर मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे कि मैं सीआईई चाहता हूँ, मुझे एमवीसी मिल जाता है, तो सर मैं चेंज कर नहीं, सकता चेंज हूँ नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर कोर्स को? चेंज कर सकते हो आप। अच्छा सर, फिक्स रहता है, रीएलोकेशन भी नहीं कर कुछ सकते नहीं, हम? कुछ नहीं। इनफैक्ट आपको पता है क्या, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है, इमेजिन करो कि कुछ जी बच्चे सीआई ले लिए, कुछ एमवीसी ले लिए, ठीक है। अब कल को 2 सीआई वाले सीट वैकेट कर दें अपना, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 जो एमवीसी में है वो अगर सीआई में जाना चाहते हैं तो उनको पहला ऑप्शन देना चाहिए, तो ये ऐसा भी नहीं करते हैं। यस नेक्स्ट सर। लिस्ट में जो उससे नीचे होगा उसको ऊपर भेज देंगे, ठीक है। मैंने अपने टाइम में से बहुत हो हंगामा किया था मैंने कि अरे ऐसे कैसे कर देंगे आप, ये वो, लेकिन फिर मेरे जैसा कोई दूसरा आया नहीं वहां पर कि हर साल ऐसा बवाल होता कि उनको लगे चेंज करें, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके सर, फिक्स होता है हाँ हाँ, मतलब? एक बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिक्स है, एक बार जो मिल गया मिल गया। ओके हाँ ओके सर, थैंक अच्छा, मोनिका। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। मोनिका। हाँ सर मैं ना एससी कैटेगरी से हूँ और मेरे 126 आए हैं और मेरी पेडोलॉजी सोशल साइंस से कोई नहीं, चांस कोई नहीं है चांस ना? नहीं है, कोई। ओके सर, बस इतना ही आपने पूछना ग्रेजुएशन था। कब कंप्लीट किया है? सर अभी मेरा ग्रेजुएशन तो रिसेंटली कंप्लीट हुई तो है अभी। मोनिका 126 मार्क्स है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको, और जो भी आपके इन एंड अराउंड कंडीशन हो पहले ढंग से प्रिपेयर करिए, ओके ठीक है, सर। क्योंकि देखो मार्क्स कितना है उससे भी बहुत डिसाइड होता है नॉलेज को लेकर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है मोनिका, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अंशिका। यस सर, तो मेरा नेटवर्क ही जा रहा था, मैं उस वक्त पूछ नहीं पाई। मेरे ना घर में कोई मान नहीं रहा है कि बीएड के साथ ना कि डिस्टेंस उससे नहीं कर सकते हैं मास्टर्स, कोई नहीं मान रहा सर। आपके पास कोई प्रोस्पेक्टस होगा? क्योंकि मैं नेट पे भी मेरे को ना वो मिल ही नहीं रहा है, वो वाला प्रोस्पेक्टस जिसमें लिखा है कि नहीं अलाउड है, तो मैं किसी को बिलीव ही नहीं करा पा रही हूँ। अच्छा तो इग्नू के प्रोस्पेक्टस में देख लो ना, लिखा होगा। सर वहां पर भी उतने अच्छे से नहीं दिख नहीं, रहा, वहां पर तो कह रहे कि अलाउड है। इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो, उसमें वर्ड सर्च करना साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन। ओके सर। इस साल वाले में नॉट अलाउड है, अगले साल वाले में देखो क्या ठीक है करते हैं वो, ठीक है। और ठीक है अगर सर। कोई ऐसा कह रहा है तो इस साल ओके मत सर। करना, करना भी होगा तो अगले साल ही करना, ठीक है। ठीक है क्योंकि सर, इस मैं साल ये इस जो बार वाला यूजीसी तो ने, देखो कैंसिल ही यार करूंगी देखो अब। होता क्या है ना, कोई भी नया रूल आता है तो लोग बहुत ऊपर ऊपर से केवल हेडलाइन पढ़ के निकल जाते हैं, कोई बात के कंटेक्स्ट को अंदर जाके नहीं पूरा पढ़ता है। आप किसी भी आर्टिकल या न्यूज आर्टिकल को पूरा कंटेक्स्ट में अंदर से पढ़िएगा, या किसी भी यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन पढ़िएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी नॉट अलाउ करती है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपको मैं लगे हाथ दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, रुको देखो, देखिए मैं दिखा, नहीं सर, बिलीव है तभी नहीं नहीं मैंने नहीं, आपसे दिखा देखो पूछा। देखो, मैं तुम्हें दो दिन तुरंत दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहे मेरे को एडमिशन लेना है, और सर क्या मेरा जो है क्या उस पे होगा, 2 डिग्री ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्या होगा, तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर है 2022 का, राइट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन,
यस सर। As per AC Resolution 40 dated 24 April 1997, no student of the university shall be permitted to pursue 2 degree courses simultaneously, either from University of Delhi or from other university, except the part-time diploma certificates of the University of Delhi. सर ये भी मैंने दिखाया था, लेकिन यहाँ पे वही नहीं लिखा ना कि डिस्टेंस वाला पार्ट है, तो वो कोई बिलीव अरे नहीं करता। pursue 2 degree courses भैया simultaneously either from University of Delhi or from other university except the part time diploma certificate। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तो अपने प्रोस्पेक्टस में साफ सुथरे शब्दों में मना कर रहा है। और देखो बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह एडमिशन लिए होंगे, तुमने उस प्रोस्पेक्टस को सोचो ढंग से भी देखा भी नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लिक किया और वो लाइन पे पहुंचा दिया आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं अलाउ कर रही है इस साल। तो पॉइंट ये नहीं है कि अंशिका सही क्या है या गलत क्या है, पॉइंट मैं बस इतना कह रहा हूं, जब तुम मेरे से पूछोगी तो मैं कहूंगा आई एम नो बडी टू कॉमेंट। मैं बस गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस 2022 का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है हम अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, सेम चीज मैं आपको इग्नू के प्रोस्पेक्टस में दिखा दूंगा, इग्नू भी कह देगा कि हम साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहे। सेम चीज 2022 के प्रोस्पेक्टस में। तो ये कब कैसे अलाउ होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अलाउ करेंगे, ये थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो समझते बूझते गलती मत करिए। ठीक है, अभी आप बीएड में एडमिशन ले रही हैं, ले लीजिए। करना भी होगा तो एक साल में 14 अप्रैल को यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप हो जाने दीजिए। ठीक है, नहीं तो अंत में वो आपके सर पे आके गिरेगा पूरा। थैंक यू सर। और लास्टली चीज और बताएं, बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो प्रोफेशनल डिग्री के साथ यूजुअली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एसोसिएटेड होते हैं। क्योंकि अगर ढंग से कोई बीएड कर रहा है तो मान के चलो कि वो उस कंडीशन में नहीं रहता कि दूसरा डिग्री परस्यू कर पाए। तो ये तो आप एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है अंशिका, आपने बताया तो बहुत मेहनत। हाँ मतलब हाँ ठीक है, ये रहता है, रेगुलर बेसिस पर रहेगा। तो चलिए ठीक है, आज के चर्चा के लिए इतना बहुत था। मेरा आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ शिवानी। हाँ सर मैं ये कह रही थी, जो एनवीएस और केवीएस का एग्जाम दिया था उसके लिए मैंने आपको बैच के लिए बोला था, क्योंकि इश्यू ये है कि जो मतलब उसमें क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स का तो आईसीटी है, तो अगर अदर बैच लेते तो ये वाली बात हो जाती है कि मोटी सी बुक लो उसको रटते रहो, और अगर यहाँ से करते तो ये होता है कि हाँ कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए तो उसी को पढ़ो हो जाता है। शिवानी, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ स्वयं की बहुत इच्छा है कि हम इस चीज को करें, लेकिन मेरे आगे दो चीज का प्रायोरिटी था कि या तो मैं सिर्फ बैच और ये सारी चीजें चलती रही, या दूसरा मेरे पास एक मॉड्यूल था। एक तो जो बच्चे जॉब कर रहे हैं टीचिंग में, इंटरनेशनल वाला कैसे हो सकता है, उस पर मैं बहुत ज्यादा इस समय लगा हुआ हूँ। दूसरा चीज ये मैं स्कूल्स के साथ लगा हुआ हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ से बीएड सीटेट पास करें उनको कैसे मैं रिकमेंडेशन दूं तो उनको टीचिंग में जॉब मिल सके डायरेक्टली। मेरे एक्टिवली उधर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से मेरे को नो डाउट लॉसेस हो रहे हैं। जैसे कि केवीएस की पीआरटी का मुझे बैच आंसर करके पढ़ा लेना चाहिए था। अरे कुछ ऐसा तो पूछ नहीं रहे, जो पढ़ाता हूं वही सब पूछ रहे हैं, जैसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जो करना है करा लेंगे। लेकिन पॉइंट यही है कि मेरे आगे एक चॉइस है कि सिर्फ एक कोई कोचिंग वाला बन के रह जाना है मुझे, या फिर एक होलसम गाइडेंस होना चाहिए टीचर एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल स्टूडेंट गेटिंग जॉब रेडी। तो मेरा विजन वो है। ये अलग बात है कि बच्चे आते हैं सोचते हैं सर क्लास कैसा होगा, कोचिंग कैसा होगा, उस नजरिए से देखते हैं। मैं अपने आप को कोचिंग क्लास के नजरिए से नहीं देखता हूँ। ठीक है, मेरा विजन उस काम को लेकर टोटली एकदम अलग है। तो इसी कारण से शिवानी वो शुरू नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज इवन आप सोचो ना, मेरे जगह पर आप खुद रहोगे, आप क्या चाहोगे? तो मैं ये आपके पास स्टूडेंट ऑडियंस हो, आप केवीएस जल्दी से पढ़ा ले। ठीक है, और वैकेंसी भी रोज रोज नहीं आ रही है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं अभी तक उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं कर पाया हूँ फॉर्मल। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर नहीं करना होगा तो आज या कल में हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि हम वी आर नॉट मेकिंग एनी बैच फॉर केवीएस। ठीक है, क्योंकि सर आपको पता है मैंने अदर बैचेस पे लिए थे, तो यही वाली बात हो जाती है, इतनी मोटी किताब ले लो और बस उसको रटते रहो। एक होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना, तो दोनों में डिफरेंस होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी चीज होती है कि ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है।
नहीं शिवानी देखो, मेरी खुद की इच्छा है, मैं तो एकदम तो स्पष्ट मतलब बताया फिर हूँ। मैं ये देखो शिवानी, मैं क्यों चाहूंगा कि आप जो तो फिर मैं ये मान लूं कि जो हम्म, कि मतलब मैं ये मान लूं कि जो एप्लीकेशन भेजी है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ काइंड ऑफ ठीक है। ठीक। देखिए मेरी खुद की तो इच्छा आई कैन है वेट। शिवानी, देखिए मेरी खुद की इच्छा है, कोशिश है। और DSSB का अनाउंसमेंट भी किया था कनिका मैम ने, उसके बाद भी फिर हम लोग जो है थोड़ा सा रुक गए कि यार देखते हैं पहले, क्योंकि जो सारी चीजें हैं मैं हाँ, फिर मैं ये कर सकती हूँ ना, हम्म, फिर मैं ये कर सकती हूँ कि जो जब तक नहीं होता, लाइक इसमें अगर 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो अपने सेल्फ की जो भी डाउट्स है वो खुद से क्लियर कर लो, फिर जब बैच आएगा तो देखिए फिर आपकी शिवानी, मैं क्या प्रॉब्लम तो कर वैसे सकता भी हूँ, सॉल्व हो मैं ही एक जाएगी। कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें जितने तो फिर वो भटकने वाली बात नहीं होगी ना, नहीं, मेरी खुद की इच्छा है भाई। देखिए मैं आपको जो है जनरली बता रहा हूँ, मेरी खुद इसलिए की मैं इच्छा है क्लियर कि इस करना चीज को चाहती हूँ, फिर कराएं। भटकूंगी हाँ, नहीं। लेकिन क्या होता है ना शिवानी, आई डोंट वांट कि मैं स्टूडेंट्स को एनरोल कर लूँ और मैं 100% डिलीवर ना करूँ। ठीक है, मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ। तो उसको जो भी है 1 से 2 दिन यस में सर। इत्तेफाक की बात है कि इसमें मेरी टीम के सभी टीममेट्स अभी अवेलेबल भी नहीं है, सब इधर उधर कुछ कुछ बिजी चल रहे हैं, और इसमें थोड़ा काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जैसे ही सॉर्ट आउट होता है तो 1-2 दिन में हम लोग इसको फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देंगे क्या करना है, क्योंकि सोचो ना, हम क्यों चाहेंगे KVS का प्रिपरेशन हमारे यहाँ से ना हो, हम तो चाहेंगे कि वो चीज हो। क्योंकि अभी तो सीटेड हाँ नहीं, टाइम तो है। हाँ, क्योंकि अभी तो सीटेड है, सीटेड के बाद ही, फ्री होने के बाद ही होगी। हाँ नहीं, सीटेट की बात नहीं है, सिर्फ वो बात वहां तक आके नहीं रुक रही है, लेकिन बात ये है कि बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए ना बच्चे को, एकदम मतलब पूरा एकदम लर्न होके निकले, एकदम ढंग का उसको लगे कुछ सीख के निकले हैं। ठीक है, वो उस लेवल पर कराने के लिए मुझे भी एक्टिवली एंगेज होना पड़ता है बैच में। यस ठीक सर। है, तो ये चीज है। तो चलिए खैर ठीक है, जो भी होगा उस पर देखा जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनको भी कुछ डाउट रह गया ठीक है, थैंक यू। वो वेट कर लेंगे, मैं आई विल टॉक इन द एंड ऑफ द मीटिंग। रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, एंड वर्किंग हार्ड डजंट मीन कि तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद भी हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे कि मान लो मुझे ये दीवार में अगर छेद करनी है तो मैं अपना माथा कितना भी मार लूंगा, उस पर छेद नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे एक बेटर इक्विपमेंट चाहिए होगा, या तो ड्रिलर लाऊं या छीनी हथौड़ी लाऊं, कुछ भी करूं। तो सिंपल सी बात यही आप लोगों पे भी लागू हो रही है। और ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर आप खड़े रहते हो लाइफ में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आप हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हर आदमी आपसे कहेगा जो तुमको सही लगे फिर कर लो, लेकिन ध्यान देना तुम डिसाइड करने लायक होते नहीं हो कि क्या इसमें से सही है, और दूसरे लोगों के पास सजेशन को छोड़ के कुछ और होता नहीं है। ठीक है, दूसरे लोगों के पास सजेशन को लेकर कुछ होता नहीं है। तो ये एक बुनियादी बात होती है समझने के लिए, जो आप कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो तो ध्यान रखो। बाकी का एज फार एज जली बैट्स कंसर्न है, तो जो भी टीचर एजुकेशन को लेकर वो है, ये सारी चीजें आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल विद यू पीपल। कोई जली बैट्स बैच में है, मेंबर नहीं है, कुछ ऐसा इशू है, किसी के पास फी वगैरह का भी इशू है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन अ मंथ मेरी एक ओपन मीट हो जाती है, जिसमें मैं अपने साइड से आप लोगों को एकदम जेन्युइन वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड करने की कोशिश करता हूँ। एंड नो डाउट किसी बैच में अगर आप पढ़ते हैं, मान लो पढ़ रहे हो, तो मान लो होता क्या है कि 3 महीने तक बैच चल रहा है, 4 टीचर 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर 5 से 6 रुपीज तो फीस आप देंगे ही देंगे, मतलब उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी का कहीं पर आपको कुछ लग रहा है कोई सस्ता है या महंगा है, कहीं कुछ सस्ता महंगा नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपसे स्टूडेंट एंगेजमेंट कितना है। ठीक है, आप अपने आप को देख लो, स्टूडेंट एंगेजमेंट कितना है, क्या टीचर बैच वैच ओवर होने के बाद आपके लिए अवेलेबल है, क्या मैं हफ्ते भर में 10 दिन आपको जरूरत है उससे आप बात कर सकते हो, अगर ये चीज है तो सही है। नहीं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट, मेरी टीम में कई बार बात डिस्कस होती है कि सर सबसे बेस्ट रहेगा फी का प्राइस कम कर दीजिए, और डेली वाइट्स का जो ऐप है, हाँ, आप देखिए करिए, कभी हम लोग अपना ऐप प्रमोट नहीं करते हैं, प्लेलिस्ट स्टोर पे सर्च करोगे मिल जाएगा, कभी हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं अपना ऐप, बनवा लिया है प्रमोट नहीं करते हैं। तो मैं जाके मैं कहूंगा कि आओ वहां लाइव पढ़ा रहे हैं, तो इससे यार, इससे तुम प्रिपरेशन के नाम पे ज्वाइन कर लोगे, करोगे एट द एंड ऑफ द डे टाइम पास ही। ठीक है, और कभी इत्तेफाक कभी कभी लाइफ में होता है कि कोई आपका सी काट दे, अदरवाइज 90% केस में हम अपना सी खुद ही काट रहे होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि दिल जो है दिमाग को बेवकूफ बनाता रहता है, और हमको अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि हमारा दिमाग हमारे दिल को बेवकूफ बनाए। दिल कहेगा सो जाते हैं कल पढ़ते हैं,
दिमाग को ट्रेन कर दो, दिल भाई रुक जा, अभी कर लेते हैं, सो सुबह जाएंगे, थोड़ा आधा घंटा ज्यादा। थोड़ा दिल कहेगा चलो कुछ थोड़ी देर कुछ ये कर लेते हैं, तुम कहना नहीं ऐसा करते थोड़ा देर पहले ये कर लेते हैं, वो जो थोड़ी देर बात करने वाले वो एंड में कर लेंगे। कॉलेज जाना है, क्लास ज्वाइन करना है, दिल कहेगा घूम आते हैं, आज फ्रेंड की शादी है, आज फलाना है। दिमाग तुम्हारा तुमसे लड़ रहा है, दिल और दिमाग आपस में दोनों लड़ रहे हैं। तो आपको अपने दिल को थोड़ा समझाना पड़ेगा, बेवकूफ बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक फूल ऑफ योर हार्ट एक्चुअली। तो ये चीज होता है, उस हिसाब से आप तैयार होते हैं, तब जाके देखोगे कि एक समय के बाद जो है कंजर्वेटिव वे में चेंज आता है। जो बच्चा मेरे से जनवरी में मिला होगा मेरे मीट में, वो शायद हो सकता है उतना कुछ ना सीख पाया हो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि वो जो एनर्जी मोटिवेशन है सस्टेन्ड रहता है, तो गाइडेंस सस्टेन्ड वे में रहती है। तो आइडिया गलत सही नहीं होता है, जब सस्टेन्ड वे में लगे रहते हो तो गलत आइडिया भी सही हो जाता है। अब मान लो कि मुझे किसी वॉल में ड्रिल करना है, सबसे बेस्ट चीज क्या है, ड्रिलर ले आओ, मशीन वाला ऑन करो। मान लो तुम घटिया टेक्निक यूज किया, तुमने छीनी हथौड़ी यूज किया, छेद हो जाएगा तब भी, बहुत ज्यादा मारोगे। और हो सकता है ड्रिलर लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था ना हो उसके पास, तो फिर आपको दिखेगा डिलीजेंट इंटेलिजेंट पे भारी हो जा रहा है, हार्ड वर्क वाला स्मार्ट वर्क पे भारी पड़ सकता है, ऑफन डिलीजेंट हमेशा इंटेलिजेंट पे भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपर नहीं हूं सर, पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। देखो ये सब क्या है कि तुम अपने आप को जिंदगी भर के लिए निकम्मा और कमजोर बना रहे हो कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे दोस्त जब पढ़ने की बात करता हूं तो मैं तो कहता हूं कि अरे मैंने कब पढ़ा कि मैं तो घूमना उमना। तुम उसको फक्र से बता रहे हो अपनी कमजोरी को, उस कमजोरी को और मजबूत कर रहे हो। प्रॉब्लम बस यहीं पर आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि अच्छा मेरा कैसे हो सकता है, तुम खुद को लिस्ट में देख नहीं पा रहे हो, अरे आज तक मैं टॉप नहीं किया, आज तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है। तुम्हें लग रहा है क्लास में 30 लोगों के बीच में कभी मेरा टॉप 3 में नहीं आया, 3000 के बीच में कैसे आएगा, 30,000 के बीच में कैसे आएगा। अरे आ जाएगा यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस होता है सस्टेन वे पे करते हैं, क्लैरिटी आपने माइंड में रखोगे, हाँ हो जाएगा यार, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हो जाएगा भाई। और प्रॉब्लम बस इतना हो रहा है, तुम पढ़ना शुरू किए, किसी ने बताया कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर वो वाला ही वैकेंसी निकला है, भर दो। अब हो क्या रहा ना, प्रॉब्लम में कहां फंस जा रहे हो। तुम्हारा टारगेट पढ़ना तो था नहीं, तुम्हारा टारगेट है जॉब। अब तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तो जब तुम्हारा टारगेट पैसा कमाना ही, तब तो यू कैन स्विच टू एनी मीन्स। ठीक है, टारगेट वही है तो, और टारगेट थोड़ा लर्निंग है तो पहले कुछ दिन लर्निंग कर लो, फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है, आपकी लर्निंग अच्छी रहेगी तो आप टाइम बाद आपकी अर्निंग खुद ही अच्छी रहेगी। सिंपल सा फंडा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी किसी ने मैं पूछा तो मैंने कहा कि वो कह रही कि हमको टीजीटी का टीचर बनना है। हमने कहा अच्छा केवीएस में सरकारी में प्राइमरी हो रहा है तो नहीं करोगे, तो कहीं नहीं कर लेंगे। इसका मतलब पहला प्रायोरिटी जॉब है, नौकरी। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए, और जब तक पढ़ने का टाइम है ना तब तक नौकरी करने की कोशिश मत करना। ट्यूशन पढ़ा के पार्ट टाइम इनकम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कुछ इनकम हो, वहां सीखो। पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये सब करो, लेकिन और उसी फील्ड का चीज हो तो और अच्छी बात है। टीचिंग हो, टीचिंग वाले फील्ड में इंटर्नशिप मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और वहां से 2 पैसा तुमको इंटर्नशिप में मिलने लगे तो उससे तो और बेटर कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज समझिए कि एक लर्निंग का फेज है, इंटर्नशिप भी ऐसा हो जहां से लर्निंग हो, जॉब भी ट्यूशन भी ऐसा पढ़ाओ जहां से तुम्हारी सेल्फ की भी लर्निंग हो। तो तुम देखोगे कि जैसे ही आप 25-26 साल के हो रहे हो तो आपकी तब आप देखोगे कि आप ठीक ठाक अर्न करना शुरू कर दे रहे हो। वही सिंपल सा फंडा है, और तभी आपको एज अ करियर भी सक्सेसफुल महसूस करोगे। मेरे से कोई पूछ दे तो मैं ओपनली वाउच करता हूं, मैं ओपनली क्लेम करता हूं कि मतलब आई लव माई जॉब। मुझे रात में मैं यहाँ बैठा हूं ना, मुझे 4 बजे तक बैठा के इस कुर्सी पे काम करा सकते हो, 4 बजे तक एकदम नींद एकदम मजबूर न कर दे मुझे। 4 बजा दो, 5 बजा दो, 6 बजा दो, मतलब आई लव माई जॉब सो मच। तो ये चीज है, तो आपको इस तरह का पैशन आता है तो करिए। और हाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू से ना इतना पढ़ने में अच्छा रहा हूं ना वैसा रहा, ये पैशन मैंने डेवलप किया है खुद में। और जिस दिन से मैंने पैशन डेवलप किया ना, बाकी के बहुत सारे जिंदगी में फालतू काम तो छोड़ना पड़ा था।
मजबूरी वाले कह लो या जो भी हो। और अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बाय डिफॉल्ट आएगा, तुमको इसको हवा में उड़ाना है तो तुमको कोर्स बदलना पड़ेगा उसका। और थोड़ी देर के लिए ठीक है, कोई भी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको सस्टेन्ड में मोटिवेटेड नहीं रख सकता है, कोई भी। वो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी तो तुम देखोगे कर पा रहे हो। एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस मीट। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू, एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल ऑफ यू जस्ट डू बेस्ट एंड एक्सेलेंट इन योर लाइफ। एंड ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अच्छा बुरा होगा, यू आर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस, एंड डिसीजंस आर नेवर रॉन्ग एंड राइट, यू आर मेकिंग देम रॉन्ग और राइट। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर जिनका भी कुछ डाउट रह गया रुक गया, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव।